अरे यार, अरे तेरी तो तू घातिया डिलीवरी वाला मारने की जाल दी है क्या? मेरा नया ब्रांडेड कापड़ा गंडा कार दिया, 3 महीने डिलीवरी, कार के भी नहीं भार पाएगा। भैया सॉरी मेरी डिलीवरी लेट हो रही है। अरे तेरी तो तू घातिया डिलीवरी वाला मारना चाहता है, जानता है मैं कौन हूँ? तेरी टांजें तोड़ दूंगा। लॉन्ग भैया, काम जरूरी है। चू निवास ने आखिरी फरमान भेजा है आज है पूर शहर मैं तलाश करो। 3 साल से गायब वादे साहब को उन्हीं हर हाल में चू निवास ले जाना है राज तिलक उत्सव के लिए। तू बॉस आया, मेन बॉस हूँ। तुझे है लागता है मुझे ना ही पाटा। अरे बादे साहब सालों से गायब है, पूरा शहर छान में रहा है। कैसे मिलेंगे वो घातिया डिलीवरी वाला? तेरे बाहर आने का इंतजार है, फिर तुझे सबक सिखाता हूँ। चलो। मैनेजर, राज तिलक उत्सव बस शुरू होने वाला है। चू बड़े साहब अभी तक क्यों नहीं आए? इतनी जल्दी क्या है? अभी 5 मिनट है। 3 साल हो गए, चू चैन का कोई आता पता नहीं है। देख है 5 मिनट और इंतजार करते हैं। अगर वो फिर भी नहीं आया, खंडान के नियम के मुताबिक मैं चू निवास का वारिस बनूंगा। तुम बोले तो नहीं ना? 5 मिनट बाद अगर बादे साहब राज तिलक उत्सव में नहीं आया, खंडान के नियम के मुताबिक मैं तुम्हें नहीं आया वारिस घोषित कर दूंगा। हाँ। Manager Surf 10 minute Batch Hain Guy Bade Sahab A Payanj वेद साहब अभी तक क्यों नहीं आए? अगर नहीं आए तो क्यों निवास की हार्बन की संपत्ति कोई बाहर वाला हदफ लेगा। Manager आप क्या करें? वाकीट खत्म हो राह है। टू चेन शायद मार चुका है। मैनेजर, आपकी इस बात का इंतजार आई, जल्दी ऐलान करो। क्या ये चू निवास है? ये खाना पहुंचाने वाला कहां से आए? मुझे लगा बदे साहब वापस आ गए। क्या है ये मुसीबत खादी करने तो नहीं आया? एक हथिया डिलीवरी वाले आकल नाही है क्या? ये कौन सी जगह है? पाटा है, चू निवास का जश्न है ये। तेरे जैसे कचरे की यहाँ कोई जगह नहीं। चलो आप जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। मैं खाना पहुंचाने आया हूँ। क्या आप लोगों ने ऑर्डर नहीं किया था? इस वक्त खाना कौन मंगवाएगा? तू खुद बाहर जाएगा या मैं किसी से? तेरी टांगे तुदवा कर बाहर फेंकवाऊं? तियान भैया, मैं मंगवाया है। मेरी जान को हुक लागी है। अब खुदा क्या देख रहा? जल्दी से खाना मेज पर रख। माफ कीजिए। तुम्हें क्या बिल्कुल भी अकल नहीं है? माफ कीजिए, माफ कीजिए। मैं अभी इस साफ कर देता हूँ। मैं अभी इसे साफ कर देता हूँ। ड्रैगन का निशान तुम्हारे पास चू निवास का ड्रैगन का निशान कैसे? मुझे नहीं पता नहीं कौन सा ड्रैगन का निशान। ये हमेशा से यही था। सच में मुझे कुछ नहीं पता। आप है असली बादे साहब। बादे साहब वाकई में बड़े साहब। क्या ये तो वो 3 साल से गायब चू परिवार के बड़े वारिस हैं? नहीं, क्या ये नहीं कहा गया था कि वो मर चुके हैं? फिर वो यहाँ कैसे आ गए? लेकिन चू परिवार के बड़े वारिस एक खाना पहुंचाने वाले कैसे हो सकते हैं? ये सब क्या हो रहा है? बड़े साहब, आपने इन सालों में बहुत दुख झेले। आज चू परिवार का राज तिलक उत्सव, पुराना सेवक ने सब तैयारी कर ली है। नहीं, ये नामुमकिन है। वो बस एक घटिया डिलीवरी वाला है। वो चू परिवार के बड़े वारिस कैसे हो सकते हैं? चेहरा बदल सकता है, लेकिन चू परिवार के वारिस का ड्रैगन टोटम दुनिया में अनोखा है। क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? ड्रैगन का चिन्ह है तो क्या हुआ? वो बस एक घटिया डिलीवरी वाला है। बाहर उसकी औकात एक कुत्ते से भी कम है। ऐसे डरपोक इंसान को चू परिवार वारिस क्यों बनाएगा? मालिक यहाँ नहीं है। चू परिवार मेरे नियंत्रण में है। अगर आपने फिर से ऐसी गुस्ताखी तो मैं अपने तरीके से आपको बड़े साहब के सामने झुका दूंगा। तियान भैया, मुझे बहुत भूख लगी है। बस खाना ही सूझता है तुम्हें। क्या तुम पेटू हो? इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल। मैं खुद चला जाऊंगा। तियान भैया रुकिए मेरे लिए। बड़े साहब,
आज आपका राज तिलक उत्सव है। बहुत अच्छा हुआ कि आप वापस आए। अब चू परिवार का कोई वारिस। मैं कोई बड़े साहब नहीं हूँ, मैं बस एक खाना पहुंचाने वाला हूँ। मैं लियो निवास का घर जमाई हूँ। क्या आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है? ये नामुमकिन है। आप है हमारे बादे साहब हैं खान, और ये ड्रैगन का निशान भी है। आप बिल्कुल हमारे छोटे मालिक की तरह है दिखते हैं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप है हमारे बादे साहब हैं। मेरा नाम चू है, लेकिन 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मुझे बस अपना नाम चूचन याद है, बाकी मैं साहब कुछ भूल गाया हूँ। वही तो बात। हमारे बादे साहब भी ठीक 3 साल पहले हाई गायब हुए। आप हाय हमारे बादे साहब उस वाक़े के मालिक ने आपके लिए थोड़ा चू निवस थोड़ा, ताकि आप इसे आगे बढ़ाएं और चमकाएं। मेरा सर बहुत दुख रहा है। मैनेजर साहब, क्या बदे साहब एक्सीडेंट की वजह से अपनी याददाश्त खो चुके हैं। चैन भैया, अब छू निवास मैन संभालूंगा। ABAP सुकून से ऊपर जाइए। हा 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 हा। आप साहब अभी बाहर जाइए। मुझे सब याद गाया। बेद साहब, शुक्र है आपको याद आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। बदे साहब, अब आप मेरे साथ चलिए राज तिलक उत्सव के लिए। नहीं, मैं अभी चू निवास नहीं संभल सकता। यहाँ दुश्मन बहुत ज्यादा है, और उस चू एक्सटेन पार नजर रखो। 3 साल पहले ही उसी ने मुझे टक्कर मारी। वो जानवर इतना गिरा। छोटे मालिक, आप फिक्र ना करें, ये मुझ पार छोड़ दीजिए। मैं सब खत्म कर दूंगा ताकि कोई खतरा न रहे। मैं नबी लियो निवास के घर जमाए के रूप में आई रहूंगा। वक्त ए आन पार है अपना हक लूंगा। ये बातें सामने समाज गाया। मैं आपकी हिफाजत के लिए लोग भेज दूंगा। मैं हमेशा आपके हुक्म का इंतजार करूंगा। हेलो पत्नी जी, आज दादी की बर्थडे पार्टी है। मेरा तैयार किया हुआ तोहफा साथ ले। एक है मेरी प्यारी पत्नी। मैं नबी घर आता हूँ। सुनिए बादे साहब, ये कार्ड आप रख लीजिए। ये लियो निवास की वादी मालकिन के लिए है। 5 करोड़ की नीला सेड चिली आपकी शान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही सोचा। हे छोकरे, दुनिया बहुत छोटी है। लगता है मईन तुझे पकड़ लिया। दफा हो जाए। रास्ता छोड़। वहां जान है तो दिखाई। मेरे पैरों के नीचे से निकाल। मैं फिर से के रहा हूँ रास्ता छोड़। ओइलाद के तू एक घातिया डिलीवरी वाला होकर मुझे से इस तरह बात करने की हिम्मत करता। मैं तुझे 2 विकल्प देता हूँ। मेरे ये जूत थोड़ गांडे हाइन घुटनों पार बाई था और इन्हें चाटकार साफ कर, या फिर झुक कर मुझे 3 बार माथा तक और मेरे पैरों के बीच से निकाल। छोकरे, हमारे लॉन्ग भैया चू निवास के सुरक्षा दल का मुखिया है। अगर समझदार है तो हो जल्दी से घुटने तक। लॉन्ग भैया जो कहें वही कर, ज्यादा नतक मत कर। बाद में नागर तेरे हाथ पैर तुदवाना पा दे तो मुझे मत कोशना। तो तू चू निवास के सुरक्षा दल का मुखिया है, मुझे जाने दे, वरना तेरी नौकरी चली जाएगी, समझे? क्या मेरे कान खराब हो गए हैं? इसने अभी क्या कहा? लॉन्ग भैया, इसने कहा कि आपकी नौकरी चली जाएगी। ए हा 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 हा, तू खाना पहुंचने वाला? ये डिलीवरी करते करते पागल हो गाया है। मेरी नौकरी छीनेगा? तुझे लगता है कि तुझू परिवार के बड़े वारिस है? ये तेरी ये के बाद से मेरी नौकरी चली जाएगी। हाँ मेन है चू, परिवार के बड़े वारिस हूँ तो क्या? अरे बाप रे, तू तो हड पार कर रहा है। मैंने ये जो पूरा शहर में ढूंढा, लेकिन चुप परिवार के बड़े वारिस कहीं नहीं माइल। तेरी हिम्मत कैस हुई
उनका नाम लेने की। मेंचू निवास की तरफ से तुझे सबक सिखाता हूँ। देखना मैं तेरे दोनों हाथ तोड़ दूंगा, फिर देखता हूँ तू कैसे डिलीवरी करेगा। रुक जाओ, मैं तुम्हारे दोनों हाथ कुचल दूंगा, देखता हूँ तुम डिलीवरी कैसे करोगे। रुक जाओ। ओह मैनेजर चू, आप आ गए। मैंने पूरे शहर में बड़े साहब को ढूंढा पर वो नहीं मिले। प्रणाम बड़े साहब, प्रणाम बड़े साहब। उठो। क्या ये सच में बड़े साहब हैं? ये तो बस एक डिलीवरी वाला है। मैनेजर चू, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई? मैं घोषणा करता हूँ कि तुम्हें निकाला। आज के बाद जियांग वेई में झांग लॉन्ग तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। आह मैनेजर चू, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा बड़े साहब। मुझे माफ कर दें और एक मौका दें, मुझसे बड़ी भूल हो गई बड़े साहब। छोटे मालिक, क्या मैं आपको ल्यू निवास छोड़? नहीं, जरूरत नहीं है। मैं अपनी ई बाइक से चला जाऊंगा। मैं दिखावा नहीं करना चाहता। अरे शुक्रिया। अजय दादी हमेशा से हमारे लिए परिवार को नापसंद कर। अभी जन्मदिन की पार्टी, तुम शांत रहना और दादी को गुस्सा मत देना। चिंता मत करो पत्नी, मैंने दादी के लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। तुम बस बातें बनाना बंद कर। तुम दादी को क्या सरप्राइज दोगे? अगर तुम उन्हें गुस्सा नहीं दिलाओगे तो ही मैं खुश रहूंगी। ठीक है, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। चलो अब चलते हैं। मुझे लगा कोई अमीर घर का शहज़ादा। यूनिफॉर्म के बिना तो पहचान, तो ये हमारे पूरे परिवार की बेकार है। चचेरा भाई, हम आज यहाँ दादी का जन्मदिन मनाने, आप अपनी हद पार मत कीजिए। जन्मदिन मनाना है तो मनाओ, पर इस आवारा कुत्ते को साथ लाने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता है दादी उसे पसंद नहीं करती, उनकी सेहत भी। अगर तुम्हारी वजह से दादी तबीयत और बिगड़ गई तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लो? पत्नी उसे छोड़ो, चलो अंदर चलते हैं। जरा रुक। छोकरे, आज तुम्हारे ये नए कपड़े काफी अच्छे, लेकिन घटिया चीजें कभी नहीं। चाहे तुम शाही लिबास ही क्यों ना, तुम नीच लोग हो। और ये सच नहीं। लियू वेनेंजन, और तुम्हारा क्या? तुम चाहे शाही लिबास पहन लो, फिर भी तुम एक नावर की तरह ही लगोगे। अब तुम्हारी जुबान चू निवास के बेकार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान? आज अगर मैंने तुम्हारी टांगे क्या नहीं। तमाशा हो रहा है यहाँ? मैंने दरवाजे पर ही शोर शराबा सुन लिया था। दादी आप आ गए। ये निकम्मा यहाँ क्या कर रहा है? दादी आज मैं और अजय आपका जन्मदिन मना। जी दादी आप पहले आराम से बैठो। दादी मैं अभी विदेश के दौरे से वापस, मुझे पता है कि आपको चाय बहुत पसंद, इसलिए मैं खास तौर आपके लिए 100 साल पुरानी, उम्मीद है कि आपको ये पसंद। बेनजुन, तुम वाकई बहुत समझदार हो। मुझे तुम्हारा दिया हुआ तोहफा बहुत पसंद आया। हाँ हाँ हाँ। बड़ी मालकिन, ये तोहफा मैंने आपके लिए बहुत सोच समझ कर चुना है, कृपया इसे स्वीकार करें। मुझे इस निकम्मे का तोहफा नहीं चाहिए। दादी ये अजय की तरफ से एक छोटा सा, तो कृपया इसे स्वीकार कर लें। वो दादी को क्या कीमती तो दिन भर बस खाना पहुंचाने का काम। तुमने लियू परिवार की नाक मिट्टी में मिला। किंगयान, इसे यहाँ से बाहर निकालो। दादी 3 साल हो गए अजय ने लियू निवास में बिना शिकायत मेहनत की, आप उसे स्वीकार क्यों नहीं करती? एक निकम्मे खाना पहुँचाने वाले से शादी करके तुमने हमें मजाक बना दिया है। क्या इतना काफी नहीं है? अब तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो? क्या तुम अपनी हदें भूल गई हो? बड़ी मालकिन चुप रहो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं। दादी मुझे लगता है जो कि इंडियन इतनी जिद्दी, तो क्यों ना इस पूरे परिवार को बाहर निकालो? आज बड़ी मालकिन का 70वां जन्मदिन है। तुम जैसा निकम्मा यहाँ क्या कर रहा है? मैं बड़ी मालकिन को जन्मदिन की बधाई देने आया हूँ। तुम जैसा निकम्मा क्या बधाई देगा? चलो यहाँ से दफा हो जाओ। माँ आप ये क्या कर रही? आज दादी का 70वां जन्मदिन है। मैंने सब कुछ इंतजाम कर लिया है। अगर बड़ी मालकिन खुश हो गई तो इस घर में हमारी जगह पक्की हो जाएगी। ये निकम्मा तुम्हारी बात मानता है, इसे अभी यहाँ से भेजो। राजकुमार वांग जल्द ही आने वाले हैं। वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। उनके प्यार का अपमान मत करना। माँ बस भी कीजिए, अगर आज चल जाए तो मैं भी चली जाऊंगी। ये खानदान की बदकिस्मती है। कितनी बड़ी बदकिस्मती है। होगा मैं तुम्हारा ये परिवार मुझे कभी चैन नहीं लेने देता। बूढ़े हो या जवान, सबके सब शर्मनाक हैं। ये सब इस निकम्मे चूचेन की वजह से है। बड़ी मालकिन, जल्दी इसका हमारे परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वांग परिवार के राजकुमार वांग पधार रहे हैं। वांग परिवार जियांगवेई का एक बड़ा, उन्होंने हमारे लियू निवास को इतना सम्मान और विशेष रूप से दादी आपको जन्मदिन की बधाई दी। बड़ी मालकिन, ये राजकुमार वांग यहाँ सिर्फ हमारी किंगयान के लिए आए हैं। तो फिर जल्दी से राजकुमार वांग को अंदर बुलाओ। राजकुमार वांग
आप आ गए, जल्दी आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। राजकुमार वांग हमारे छोटे से लियो निवास शोभा बढ़ गया। सुना है कि बड़ी मालकिन का आज 70वां जन्मदिन है। मैंने विशेष रूप से कुछ उपहार तैयार किए हैं। आशा है कि बड़ी मालकिन को पसंद आएंगे। पसंद है, बहुत पसंद है। राजकुमार वांग जो भी देंगे मुझे पसंद आएगा। दादी, आज चेन ने आपके लिए उपहार तैयार किया। क्या आप सच में इसे देखना नहीं चाहती? बड़ी मालकिन के लिए ये उपहार मैंने बड़े प्यार से चुना है, कृपया इसे देखिए। मुझे किसी निकम्मा का उपहार पसंद नहीं है। बड़ी मालकिन आपने इसे देखा भी नहीं और कह दिया कि पसंद नहीं है। हाँ दादी, कृपया इसे खोल कर देखिए। ये मेरी और आज चेन की तरफ एक छोटा सा तोहफा। तोहफा? तोहफे की क्या? राजकुमार वांग ने तो सोने और चांदी के गहने, ये घटिया डिलीवरी क्या उपहार दे सकते? इतनी शर्म की बात। कहीं इसमें बचा हुआ खाना तो नहीं है? मुझे लगा ही था कि बासी खाने की बदबू है। दादी, ये निकम्मा सच में हद पार आपको बचा हुआ खाना दे। कितनी शर्मनाक चीज है। आप तो बस सुनाई बातों पर यकीन कर ले। ये तोहफा मैंने आज चेन को 1 लाख रुपए दिया ताकि वो दादी के लिए इसे तैयार। ये बचा हुआ खाना कैसे? किंगयान, यह कैसा तोहफा है जिसके लिए तुम्हें उसे पैसे देने पड़ रहे हैं? तुम आखिर कैसी मुश्किल जिंदगी जी रही हो? राजकुमार वांग, शायद आप नहीं, वो बस एक निकम्मा है जो औरतों पर पलता है। वो 3 साल से हमारे घर में मुफ्त का खाता। तुम बार बार मुफ्त का खाने की बात कर रहे हो। मैंने तुम्हारा क्या खाया या पिया है? अरे दादी, ये लड़का बहुत ज्यादा कर दिखाए। ओह किंगयान, तुम्हारी जिंदगी तो वाकई बहुत दुख भरी है। क्यों ना मुझसे शादी कर लो मेरे साथ। तुम्हारी बाकी जिंदगी दौलत और शौकत में बीतेगी। राजकुमार वांग, आपने अभी क्या कहा? क्या आप हमारी किंगयान से शादी करने को तैयार हैं? हाँ, अब जब किंगयान मुश्किल में है तो मैं भला हाथ पर हाथ धरे कैसे बैठ सकता हूँ? बहुत बढ़िया किंगयान। राजकुमार वांग को तुम्हारी दूसरी शादी से कोई ऐतराज नहीं है। वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। अब हमारा परिवार बहुत अमीर हो जाएगा। माँ, मैं राजकुमार वांग से शादी नहीं करूँ। तुम पागल लड़की, तुम यहाँ क्या बकवास कर रही हो? अरे राजकुमार वांग जैसा अच्छा रिश्ता तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? क्या सच में तुम इस निकम्मा के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? सासू माँ, मेरा और किंगयान का अभी तलाक नहीं हुआ है। आपका मेरी पत्नी को शादी के लिए मजबूर करना ठीक नहीं है। किंगयान मेरी बेटी है, जाहिर है उसे मेरी बात माननी होगी। मैं जिससे चाहूंगी उसकी शादी उसी से होगी। तुम एक घटिया डिलीवरी वाला हो। हमारी किंगयान की खुशहाल जिंदगी में रोड़ा मत बनो। किंगयान, क्या मैं उस घटिया डिलीवरी वाले से भी कम हूँ? हमारा वांग परिवार बहुत बड़ा और समृद्ध है। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, अगर तुम मेरे साथ रही तो लियो निवास वांग परिवार का सबसे करीबी साथी होगा। किंगयान, राजकुमार वांग तुम्हें पसंद करते हैं। ये तुम्हारी कई जन्मों की खुशकिस्मती है। जल्दी से इस बेकार दामाद को तलाक दो और राजकुमार वांग से शादी कर लो। हाँ, जल्दी तलाक दो और राजकुमार वांग से शादी करो। चाहे राजकुमार वांग हो या कोई और, मेरी पत्नी किसी से शादी नहीं करेगी। बड़ी मालकिन, आज आपका जन्मदिन है तो ये तोहफा रख लीजिए ताकि बाद में पछताना न पड़े। मनहूस इंसान, यहाँ से दफा हो जाओ। अगर हमारा स्वागत नहीं है तो हम जा रहे हैं। अरे रुको, मैं भी तो देखूं कि ऐसी क्या चीज है जिससे बड़ी मालकिन को पछतावा होगा। क्या कर रहे हो? जरा देखूं तो ये क्या घटिया चीज है। ओह, ये नोंग वंश का नीला सेब। काल की चीनी मिट्टी है। ये तो एक पुरानी चीज है। इसे मैंने टीवी पे देखा था। ये तो कई लाख की होगी। अरे मौसी, क्या आप पागल? ये सोंग बस 10 लाख से ज्यादा। इस चीनी मिट्टी की कीमत 5 करोड़ है। दुनिया में ये सिर्फ एक ही है। मैंने इसे एक नीलामी में देखा था। इतना सारा है ना? 5 ओह, करोड़। 5 करोड़ दादी, कहीं आप गलत तो नहीं? हमारे लियो निवास की कुल संपत्ति 5 करोड़ में। अजय, ये सब क्या हो? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से? पत्नी, असल में सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं सबको बताता हूँ कि यह चीज असल में नकली है। क्या राजकुमार वांग आप कह रहे हैं ये नकली? ये नकली है। ये तो नकली निकला। राजकुमार वांग, आप तो बस बिना सोचे बोलते हैं, कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं। राजकुमार वांग, हर चीज का सबूत हो। आप बिना किसी सबूत के इसे नकली किया। ये तो बस अफवाह फैलाने जैसा। किंगयान, तुम राजकुमार वांग से ऐसे कैसे बात कर रही हो? राजकुमार वांग, आप हमारी किंगयान की बात का बुरा मत मानिएगा। आपने तो दुनिया देखी है, क्या असली है और क्या नकली आप एक नजर में पहचान लेंगे। सही कहा। राजकुमार वांग जैसे रुट पे 8 दिन बाद एंटीक मार्केट्स मन घूमते अनहोन भाला क्या नहीं देखा होगा? अगर राजकुमार वांग ये नामुमकिन है। ये नीला सफेद चीनी मिट्टी मुझे मैनेजर ने दिया है। इस हिसाब से इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दादी जी, मुझे लगता है कि ये नीला सफेद चीनी मिट्टी इस निकाटा नहीं कि सस्ती चीज की तरह खरीद। मेरी ये नीला सफेद चीनी मिट्टी नकली नहीं हो सकती। अगर मैंने कहा कि यह नकली है तो यह नकली है।
तुम दादी को खुश करने के लिए किसी भी हद तक साधक से एक नकली चीज लाकर दादी को धोखा दे रहा। कितनी शर्म की बात है, कुछ और ना ही मिला था क्या जो ये सस्ती चीज उठा ले। ये चेन तो पत्नी मुझ पर भरोसा करो, मेरी नीला साफ्ट चीनी मिट्टी नकली नहीं हो सकती। राजकुमार वांग बस मेरा तोहफा उनसे बेहतर देख कर जल रहे हैं, इसलिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। तुम बाज नहीं आओगे HM पे हाच, मैं अभी साबित करता हूँ, यह लो। देखा, असली नीला सफेद चीनी मिट्टी मेरे पास है। ये राही खरीद की रसीद 5 करोड़ की। सच में ये दोनों तो बिल्कुल एक जायज दिखते। दादी भी सच समझे के गाया हाय चूचन ये चीज बिल्कुल एक नकली चीज हाय। शुक्र हाई साचिव ने होशियारी दिखाई और मेरे लिए एक नकली खरीद की रसीद बनवा दी। ये सब क्या हो रहा है? ये सॉन्ग कल की चीनी मिट्टी मुझे मैनेजर चू ने खुद दी थी। ये नकली चीज नहीं हो सकती। क्या इस दुनिया में सच में दो एक जैसी सॉन्ग कल की चीनी मिट्टी हो सकती हैं? हाँ चेन, आखिर ये सब क्या है? पत्नी, मेरी नीला सेव्ड चीनी मिट्टी नकली नहीं हो सकती। तुम अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हो। मेरी खरीद की रसीद यहाँ है, फिर भी तुम इसे नकली चीज कह रहे हो। कितनी शर्म की बात है, तुमने हमारी नाक कटवा दी। दादी देखिए ये सब क्या, आज आपका 70वां और चूचन आपके लिए एक नकली चीज लाया, उसे आपकी कोई परवाह ही नहीं। बकवास, ये सब सरासर बकवास है। दादी मेरा एक सुझाव, जब उसने एक नकली चीज दी क्यों ना आपसे बाहर निकाल दो। लियू वेंजन, तुम किस आधार पर कह रहे हो कि मेरा तोहफा एक नकली चीज है? क्या मतलब? राजकुमार वांग ने 5 करोड़ की रसीद, क्या तुम कह रहे हो कि उनकी चीज भी नहीं? क्या ऐसा मुमकिन है कि दुनिया में दो एक जैसी सॉन्ग कल की चीनी मिट्टी हो? नहीं, मैनेजर ने कहा था कि ये चीज बेजोड़ है। राजकुमार वांग की खरीद की रसीद का क्या सच है मुझे नहीं पता, पर मेरा तोहफा कभी भी नकली चीज नहीं हो सकता। छोड़ो कि ये नकली चीज है या नहीं, इस सॉन्ग कल की चीनी मिट्टी की कीमत 5 करोड़ है। तुम जैसे लोग जिंदगी भर खाना पहुंचाने पर भी इसे नहीं खरीद सकते। सही कहा, हमारे लियो निवास की कुल संपत्ति भी इतनी नहीं, एक खाना पहुंचाने वाला इतनी महंगी पुरानी चीज कैसे खरीद सकते? हाँ कहते हैं तोहफा छोटा पर दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो बादी बात, किंग यान क्या यही है वो जिस खास तो है तुम बात कर रहा है। लगता है ये तो हमारे लिए एक बड़ा सरप्राइज। ये सब इस बदतमीज लड़की की वजह से है। तुम तो हम मुझे मार हाई डलोगी। अचन, ये सब क्या हो रहा है? हाँ मैं तुम्हें 1 लाख नहीं दिया था ताकि तुम दादी के लिए जन्मदिन का तोहफा ले सको। क्या तुमने सच में 1 लाख रुपए साष्टी चीज पर उड़ा दी? ऐसा नहीं है पत्नी, मेरी ये नीला साफेद चीनी मिट्टी नकली चीज ना ही है। क्या तुम सबको मूर्ख समझते हो? सॉन्ग वेंज का नीला सेव्ड और पुरानी चीजें एक जैसी कैसे हो सकती है? 1 लाख रुपए माइन कुछ भी अच्छा ले सकता। तुमने सस्ती चीज क्यों खरीदी? क्या किसी ने तुम्हें ठग लिया? पत्नी, मैं बास कीजिए बड़ी मलकिन, आपका ये बेकार दामद बहुत निदार हो गया है। आपकी पार्टी में हंगामा करने की हिम्मत की इसने। मुझे लगता है ये खुले आम आपको चुनौती दे रहा है। इस यहाँ नहीं रहने देना चाहिए। ये तो हद हो गई। कोई है इस खाना पहुंचाने वाले निकम्मा को लियो निवास से निकल दो। नहीं नहीं दादी, इसमें जरूर कोई गलतफहमी हुई। अचन हमेशा से ईमानदार, जितना मैं उसे जानती हूँ, वो आपको कोई सस्ती चीज नहीं देती। किंगयान, चेहरा दिखता है दिल नहीं। आखिर मर्द ही तो हैं, कौन सा अच्छा होता है? तुमने उसे वो 1 लाख दिए थे, शायद वो उसे ऐश ओ आराम में उड़ा चुका है और बस कोई सस्ती चीज देकर तुम्हें बहला रहा है। पत्नी उनकी बकवास मत सुनो। जो 1 लाख रुपए तुमने मुझे दिए थे, मैंने उनमें से एक पैसा भी खर्च नहीं किया। अगर तुमने वो 1 लाख रुपए खर्च नहीं किए तो फिर ये तोहफे खरीदने के पैसे कहाँ से आए? मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैनेजर चू ने ये सब तैयार किया है। मेरे ख्याल से ऐसी सस्ती चीज बस कुछ खाने की डिलीवरी करने से इतने पैसे तो आसानी से हो। बड़ी मालकिन, सच तो ये है कि ऐसी सस्ती चीज अगर आप चाहें तो मैं 9 रुपये 90 पैसे में 30 डिब्बे भरवा दूं। हाँ, हमारे वांग परिवार में कोई कमी नहीं है, बस पैसा बहुत है और हम दिल खोलकर खर्च करते हैं। राजकुमार वांग, आप बार बार इसे नकली चीज कह रहे हैं। आपके पास क्या सबूत है कि ये नकली चीज है? तो क्या ये खुद में सबसे बड़ा सबूत नहीं है? आजकल बाजार में नीला सेब चीनी मिट्टी के नाम पर बहुत धोखा है। सच में असली और नकली की पहचान मुश्किल है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि मेरी नीला सेब चीनी मिट्टी बिल्कुल असली है। पर आपकी वाली का कुछ कह नहीं सकते।
हो, बड़ी अम्मा वाकई बहुत समझदार हैं। कचरे को तो कचरे जैसा ही दिखना चाहिए। दादी, भले ही ये एक सस्ती चीज, लेकिन आखिर इसे पैसे देकर खरीदा। ऐसी सस्ती चीज की कीमत कम से कम 1-2 से तोड़ना वाकई बड़े, डिलीवरी करके शायद इतना कमा, लेकिन हमारा लियो निवास इतना भी बेर है। ये 200 रुपए तुम्हारी मेहनत के लिए। चचेरे भाई, अब हद पार कर। ये मैंने कौन से पाप किए थे कि मुझे तुम्हारे जैसा डरपोक इंसान दामाद मिला। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। बड़ी मालकिन, ये नीला सेठ चीनी मिट्टी बहुत अच्छे से टूटा है। अच्छे से टूट, मैं कहता हूँ चूच, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो? यह निकम्मा हो जानता है कि इसने सस्ती चीज खरीदी है, अब इसे पछतावा होने लगा है। बड़ी मालकिन, ये नीला सेठ चीनी मिट्टी असली है। ये एक अनोखा और अनमोल खजाना है। सड़क के किनारे की दुकान का अनमोल खजाना। अगर मैं तुम्हारी जगह शर्म से कहीं छिप जाता कि यहाँ और बेइज्जती न करानी पड़ती। फौरन यहाँ से निकल जाओ। किंगयान, चिंता मत करो। क्या राजकुमार वांग को सच को झूठ बोलना पसंद नहीं है? अभी मैं साबित कर दूंगा कि तुम्हारी हरकत कितनी बेवकूफी भरी थी। ये कुछ खास नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर खास नहीं तो मत बोलो, यहाँ कोई तुम्हारी बातें नहीं सुनना चाहता। ये सब क्या लगा रखा है? आजकल धोखेबाज बहुत हैं, मैंने तुम जैसे बहुत देखे हैं। क्या तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए? बताओ कितने चाहिए और यहाँ से दफा हो जाओ। ये क्या बदतमीजी है? ये बिल्कुल बकवास है। मैं खजाना घर से गूंज आदि हूँ। क्या आप खजाना घर के बुजुर्ग श्रीमान गु हैं? तो जल्दी से उनका स्वागत कीजिए। तो आप गुरुजी आदरणीय गु सही समय पर आए हैं। कृपया मेरी मदद कीजिए। इस नीला सेठ चीनी मिट्टी की जांच कीजिए कि क्या ये असली है। आदरणीय गु, कृपया ऐसे देखिए। कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे रुको जरा, तुमने कहा और जांच हो गई। यहाँ बैठे सभी लोग क्या बड़े लोग नहीं हैं? 1 मिनट का समय बर्बाद करने पर जानते हो कितने पैसे का नुकसान होगा? क्या तुम इतने पैसे दे पाओगे? तो तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ, आज बड़ी मालकिन का जन्मदिन है, तो चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर यह नकली निकला तो तुम इसे हमारे सामने खाओगे। ठीक है, लेकिन अगर ये असली हुआ तो तुम इसके टुकड़े खाओगे। तो पक्का रहा। राजकुमार वांग, ये शर्त
वाकई अच्छा, आपकी सोच बहुत गहरी। तुम लड़के का भविष्य वाकई उज्जवल है। अचैन तुम इसे रहने किंगान चिंता मत करो। आदरणीय गो, अब शुरू। ठीक है। आदरणीय गु, वाकई खजाना कैसे कचरे को बहुत बारीकी से देखा, लेकिन आपको मेहनत करने की जरूरत है। ये नीला सेब चीनी में पूरी तरह से चाय अगर ये नीला सेब चीनी असली तो मैं लियू वेंजन अपना नाम लियू वेंजन, बेहतर होगा कि तुम अपनी बात याद रखो। मुझे लगता है कि तुम अपनी औकात मुझे लगता है कि तुम्हें अपने लिए ताबूत ढूंढ लेना चाहिए। ताबूत की जरूरत नहीं, बेहतर होगा कि तुम पहले ही 120 पर कॉल कर दो। इन टुकड़ों को खाने से जान जा सकती है, मर जाए तो अच्छा ही है। किंगान, उसके मरने के बाद तुम सम्मान के साथ राजकुमार वांग से शादी कर पाओगी। आदरणीय गु, क्या चाहे जितना देख ले, ये वैसा ही नकली है। आपको उसे सम्मान देने की जरूरत, वो बस एक निकम्मा। जल्दी घोषणा की। कितने अफसोस की बात है, वाकई बहुत अफसोस की बात है। आदरणीय गु, आखिर ये सब क्या हो रहा है? बहुत ही अफसोस की बात है। अफसोस कैसा, ये तो बस एक नकली चीज है। क्या आपको ये पसंद है? मैं आपके लिए इसके कई ट्रक भरवा दूंगा। ये तो सॉन्ग वंश का नीला सेब चीनी मिट्टी है, इसकी कीमत 5 करोड़ है। दुनिया में ये इकलौता है, बिल्कुल बेजोड़। 10 साल पहले मुझे इसे देखने का सौभाग्य मिला था, सोचा नहीं था कि इस बार ये टुकड़ों में मिलेगा। अब आप ही बताइए, क्या ये अफसोस की बात नहीं है? क्या इस नीला सेब चीनी मिट्टी की कीमत 5 करोड़ है? जब मैंने इसे 10 साल पहले देखा था तब ये 5 करोड़ का था। अब इसकी कीमत कम से कम 1 करोड़ और बढ़ गई होगी। इतना अनमोल खजाना, इसे संभाल कर नहीं रखा गया, ये वाकई बहुत अफसोस की बात है। 5 करोड़, ऐसा नहीं हो सकता। ये कचरा, क्या वाकई ये 5 करोड़ का खजाना? दादी, लगता है आपने सच में सॉन्ग नीला सेब चीनी मिट्टी तोड़। क्या? हे भगवान, बड़ी मालकिन, ये आपने तोड़ दिया? मैंने 5 करोड़ का नीला सेब चीनी मिट्टी तोड़ दिया। हाय रब्बा। दादी, अरे नहीं बड़ी मालकिन, आप 5 करोड़ की इस कीमती चीज को ऐसे कैसे तोड़ सकती हैं? उफ, राजकुमार वांग, अब जब ये साबित हो गया है कि मेरा नीला सेब चीनी मिट्टी असली है, तो आप वो शर्त तो नहीं भूले ना? अभी तक मैंने आपका सम्मान कर रहा था क्योंकि आप खजाना घर का विशेषज्ञ हैं, इसलिए मैंने आपको इज्जत दे रहा था। लेकिन अब लगता है कि आप सिर्फ एक लालची और मतलबी इंसान हैं। यहाँ आपका स्वागत नहीं है, निकल जाइए। तुम वांग परिवार वाले सच में बहुत अहंकारी हो। तुम्हारा वांग परिवार जांगचंग का एक मामूली परिवार है। जल्द है मेरे पिता छू निवास के साथ साझेदारी करेंगे। 3 महीने में हमारी बादी तरक्की होगी और हम अव्वल दर्जे का खंडन बन जाएंगे। इस वक्त तुम्हारे खजाना घर की तो बात है छोड़ो, यहाँ तक कि पूरे पुरावस्तु जगत को हम बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देंगे। काम क्या तुम लागा रखा है? ई बुध है, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। चलो अब जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक। हाय वांग परिवार, मेरा खजाना घर और तू मैं भी एक साथ नहीं रह सकते। ये तो हट हो गया। किसी बाड़ी से इस बात कैसे कर सकते हो? आदरणीय, आपका धन्यवाद। अनमोल को एक खास पदार्थ तो बोलता दादी को गुस्से से मार डाल। तुम लियो निवास और वांग परिवार वाले, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मेरा खजाना घर तुम्हारे साथ एक साथ ना ही रह सकते। जांग भी पुरावस्तु संघ भी तुम्हारा स्वागत नहीं करेगा। ये सिर्फ एक खजाना घर है तो है, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है? जब हमारा वांग परिवार और छू निवास एक गहरे रिश्ते में बंध जाएंगे तब देखना, मैं तुम्हारे खजाना घर को मिट्टी में मिला दूंगा।
तुम बस करो अब ये तुम बंद करो। मैं बूढ़ों पर हाथ नहीं उठाता। यहाँ समय बर्बाद मत करो। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। छोटे भाई, तुम्हारे हुनर के साथ तुम बहुत आगे जाओगे। इस छोटे से लियो निवास में घर जमाई बनकर क्यों रहना? खजाना घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अलविदा। आदरणीय गु संभल कर जाइएगा। ठीक है। ये सब क्या है? खजाना घर जियांग भाई में बहुत मशहूर है, उनसे दुश्मनी मोल लेना हमारे लिव निवास के लिए बुरा होगा। अरे दादी आप क्यों डरो? बस एक छोटा सा खजाना। हमारे साथ राजकुमार वांग। बड़ी मालकिन, डरने की जरूरत नहीं है। जियांग बेई का सबसे अमीर व्यक्ति चू निवास और हमारा वांग परिवार जल्द ही हाथ मिलाने वाले हैं। तब हम उस खजाना घर को मिट्टी में मिला देंगे। शायद आपको निराशा होगी, वांग परिवार अब निवास से नहीं जुड़ेगा। क्या कहा? तुम एक खाना पहुंचा, परख के बाद अब धंधे की बात करो। तुमने दादी को बहुत परेशान। अभी तो मुझे हिसाब बराबर। राजकुमार वांग, उस नीला सफेद चीनी मिट्टी का क्या हुआ? बड़ी मालकिन सच तो ये है, वो नीला सफेद चीनी मिट्टी नकली थी। कौन सा राजकुमार वांग? तुम्हारा दिया नीला सफेद चीनी मिट्टी नकली है। ये वांग आखिर क्या खिचड़ी पका रहा है? मेरा यह नीला सफेद चीनी मिट्टी सच में नकली है। असली वाला तो इस निकम्मा ने बादल देना किया है। क्या तुमने कहा कि इस निकम्मा ने तुम्हारा नीला सफेद चीनी मिट्टी चुरा लिया? इसे पक्का बादल देना किया गया है, लेकिन यह कब हुआ और किस जगह पर बदला गया मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ बड़ी मालकिन, आपने जो अभी तोड़ा वह मेरा ही था। किंगान, ये सब आखिर हो क्या रहा है? मुझे यकीन है अजय, ऐसा नहीं। दादी वो राजकुमार वांग को जानता था, वो कैसे चुरा सकता? राजकुमार वांग का नीला सफेद चीनी मिट्टी। बहुत अच्छा, तुमने राजकुमार वांग का बर्तन बदला। दादी ने गलती से असली वाला और 5 करोड़ के नुकसान। कहते हो मैंने बदला? क्या कोई सबूत है? बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। क्या तुम्हारे पास सबूत है? यह रहा सबूत। मैंने 5 करोड़ में इसे खरीदा था। क्या यह सबसे बड़ा सबूत नहीं है? अगर तुम्हारे पास असली है तो तुम सबूत दिखाओ। हाँ चैन, जल्दी से खरीद की रसीद दिखाओ। 5 करोड़ का नीला सेफ्ट चीनी मिट्टी और तुम्हारे पास एक खरीद की रसीद तक। अजय तुम्हारी खरीद की रसीद कहाँ? जल्दी से इन्हें दिखा दो। मेरे पास सच में खरीद की रसीद नहीं है। आज कल के जमाने में सुपरमार्केट से सब्जी लेने पर भी सामान की लिस्ट में फिर 5 करोड़ का एंटी बिना किसी असली रसीद के कैसे? क्या मजाक। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, सच्चाई सबके सामने है। ए आजे काल के दौर माइन हर चीज की रसीद होनी चाहिए। और तुम जाय से निकामा मेरी चीज बदलने की हिम्मत कैसे की? राजकुमार वांग मैन, आपका कोई और हुनर तो नहीं देखा, लेकिन झूठ इल्जाम लगाना और कहानियां बनाना आपको खूब आता है। झूठ इल्जाम क्या बात कही है? अगर तुम चाहते हो मैं मान जाऊं तो बस रसीद दिखा दो। मैं अभी घुटनों पर बैठकर 3 बार माथा टेकूंगा। आजन तुम्हारी असली रसीद कहाँ है? पागली लाडकी, उसने सस्ती चीज खरीदी है। सस्ती चीज की रसीद कहाँ मिलती है? मैंने बताया था ना, उसने राजकुमार वांग की नीला सेफ चीनी मिट्टी बादल दी है। वो सही कह रहा है, हर चीज की खरीद की रसीद होती है। फिर 5 करोड़ की चीनी मिट्टी का बिना असली रसीद के कैसे हो सकता है? सोचिए नहीं है सब क्या है? बात नहीं। मेन कर रहा मेन जैब रसीद हाय नाई वो सफाई। अजय तुम ऐसे कैसे हो गए? तुमने सच में बादल डीना किया? राजकुमार वांग का नीला सफेद चीनी मिट्टी। पत्नी, उनकी बकवास मत सुनो। मैंने सच में नीला सेफ चीनी मिट्टी नहीं बदल देना किया। तो फिर तुम खरीद की रसीद भी नहीं दिखा? ये नीला सेफ चीनी मिट्टी मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया है। मैं सच में खरीद की रसीद नहीं दिखा सकता। पत्नी, मुझ पर भरोसा करो, मैंने सच में नीला सेफ चीनी मिट्टी नहीं बदल देना किया। ये तो हद हो। मैंने कभी नहीं सुना कोई ऐसा जो 5 करोड़ का सामान खरीद सकता। तुम बस एक खाना पहुंचाने वाला निकम। अगर मेरा अंदाजा सही है तो तुम्हारा दोस्त भी खाना पहुंचाने, वो इसे कैसे खरीद सकता? वो भी 5 करोड़ में, तो दुनिया की सबसे कीमती चीज है। अब तो ये डींगे मारना हद से बाहर है। कितनी शर्म की बात है ये। किंगान जरा देखो तो, देखो तुमने क्या कर दिया है। पत्नी, मुझ पर यकीन करो, मैंने इसे चुराया नहीं है और न ही इसे बदल देना किया है। मेरे यकीन करने का क्या? तुम खरीद की रसीद तक नहीं दिखा पा रहे। कहते हो दोस्त ने दिया। चूचेन, मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? सुना हमारी पत्नी को भी यकीन। तुम हमारे चू निवास ने क्या कमी छोड़ी थी? तुमने इतनी घटिया और शर्मनाक हरकत कैसे की? 3 साल, क्या तुम्हें पता है मैंने ये 3 साल कैसे बिताए हैं? लियो निवास में मेरी हालत एक कुत्ते से भी बदतर थी, सिर्फ इसलिए कि मुझे मीठी बातें करना नहीं आता और मैं तुम्हें खुश नहीं कर सका। इसलिए तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा से वही बेकार निकम्मा रहा हूँ। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। मेरी पत्नी ने बड़े प्यार से आपके लिए तोहफा चुना था जो अब आपके ठीक सामने है। आपने इसे एक बार देखा तक नहीं। बस इन लोगों की फालतू बातों में आकर आपने खुद इसे तोड़ दिया और अब मुझे दोष दे रही हैं। आखिर ये कैसा क्या इंसाफ था? है? तुम अब मुझे तर्क सिखाओगे? दादी आप हाँ, बहुत अच्छा दादी। इस निकम्मे को बहुत पहले ही सबक। ये वाकई में बहुत बदतमीज। इस बार तो राजकुमार वांग पूरे 5 करोड़ खर्च आपके जन्मदिन के इस तोहफे, लेकिन इसने इसे बदल, जिसकी वजह से आपने इसे गुस्से में तोड़। सही कहा बड़ी मालकिन,
अगर इस चू चेन ने गड़बड़ न की होती तो भला आप इस 5 करोड़ की कीमती चीज को क्यों तोड़ती? तुम्हारी हिम्मत अब बहुत बढ़ गई है। दादी को पलटकर जवाब देने की जरूरत कैसे की? किंगयान तलाक ले लो। दादी के जन्मदिन का जश्न खत्म होते ही तुम्हें इस निकम्मे से तलाक लेना ही होगा। माँ, मैं आंचल को तलाक नहीं दूंगी। पत्नी, शायद इसमें कोई गलतफहमी हुई, लेकिन आंचल ऐसा इंसान है, मुझे उस पर भरोसा है। इतना सब होने के बाद भी तुम्हें उस पर भरोसे से मुझे शक है। तुम इस निकम्मे के साथ खड़ी हो दादी, जितना मैं इस निकम्मे को जानता हूं, वो बस अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उसकी इतनी हिम्मत जाकर छोटी मोटी चोरियां कर। और वैसे दादी आप इन सालों में मौसी के परिवार हमेशा निराश है। मौसी का परिवार भी ये बात जानता है, इसलिए उन्होंने ये घटिया रास्ता चुना। ये इसका मेरे किंगयान से कोई लेना देना नहीं है। ल्यू वेनेजन, यहाँ बकवास मत करो। दादी, राजकुमार वांग के इस नीले सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन को बदल अगर किंगयान ने योजना नहीं बनाई तो इस निकम्मे की इतनी औकात नहीं। मुझे तो सच में यकीन। कहानियां बनाते रहो, बस बनाते रहो लियो वेंजन। तुम्हारे इस शातिर दिमाग और बुरी नीयत के साथ अगर तुम कहानियां नहीं लिखते तो ये साहित्य की दुनिया के लिए बड़ा नुकसान है। घबरा गए? बस 2 बातों में ही घबरा गए। तुम्हारी घबराहट में तो और। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि किंगयान ऐसा कुछ करेगी, लेकिन सच तो सबके सामने है। 5 करोड़ का वह नीला सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन, सच में बहुत अफसोस की बात है। ये परिवार की बदकिस्मती है। कितनी बड़ी बदकिस्मती है। बड़ी मालकिन, किंगयान आपके सामने बड़ी हुई है, बचपन से ही शरीफ है। वो कभी ऐसा चोरी चकारी का काम नहीं कर सकती, चाहे बादल देना हो या चोरी करना। ये सब इस निकम्मा की वजह से हुआ है। इसका हमारी किंगयान से कोई लेना देना नहीं है। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती? सासू माँ, आप तो बातों में आ गई। आप अपनों के ही खिलाफ हो रही हैं। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, नीला सेब चीनी मिट्टी मैंने नहीं चुराई है। ठीक है, अगर साबित करना है कि तुम्हें, तो बहुत आसान है। करीब की रसीद। सही कहा, अगर तुम रसीद दिखा दो तो मैं पुरानी बातें भूल जाऊंगा, लेकिन अगर 1 मिनट में रसीद नहीं दिखाई तो तुम्हें घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी होगी। किंगयान की खातिर मैं तुम्हारी घटिया जान बख्श दूंगा। तुम चाहते हो मैं माफी मांगू? राजकुमार वांग, आपका नीला सफेद चीनी मिट्टी असली है या नकली? क्या मुझे बताने की जरूरत है? आप खुद ये बात अच्छे से जानते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? मैंने इसके लिए 5 करोड़ खर्च किए हैं। क्या यह नकली हो सकता है? अगर आज हिम्मत है तो खरीद की रसीद दिखाओ, तो मैं खुद साहब हार मान लूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं दिखा पाए तो घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, वरना मैं अपने आदमियों से तुम्हारी टांगे तोड़वा दूंगा और तुम्हें जंगली कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। किंगयान, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा से ही नाजुक दिल पार डाया करता हूँ। तुमने इस निकम्मा के लिए योजना बनाई, मेरे नीला सफेद चीनी मिट्टी को बदल देने की, चाहे तुम इसमें सीधे शामिल हो या नहीं। मैं बेअती बातें छोड़ो देता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। हाँ हाँ, राजकुमार वांग बहुत बड़े दिल वाले हैं। वो हमारी किंगयान से कभी नाराज नहीं होंगे। किंगयान, अपनी माँ की बात सुनो, जल्दी से इस निकम्मा को तलाक दे दो। राजकुमार वांग सबसे बेहतरीन है और उन्हें तुम्हारे तलाकशुदा होने से भी फर्क नहीं पड़ता। बस एक बार राजकुमार वांग से शादी कर लो, फिर हमारा पूरा परिवार मालामाल हो जाएगा। किंगयान, अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो वांग परिवार की आधी संपत्ति तुम्हारी होगी। बताओ क्या ख्याल है? अरे किंगयान, वांग परिवार की संपत्ति कम से कम कई करोड़। सोचो अगर तुमने राजकुमार वांग से शादी करी, कितनी बड़ी खुशखबरी हो। बस बहुत हुआ चूचे, जल्दी से राजकुमार वांग के पैरों में गिरकर माफी मांगो और हमारे लियो निवास से दफा हो जाओ। आज के बाद हमारे लियो निवास में कभी मत दिखना। दादी, वो मेरे पति, आप लोग उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते? वो ये पागल लड़की तुम्हारे होने वाले पति देव राजकुमार वांग है। तुम और ये निकम्मा जमीन आसमान का अंतर है। तुम उत्तर हो तो वो दक्षिण, वो तुम्हारे लायक कभी नहीं हो सकता। किंगयान, यह निकम्मा तुम्हें क्या दे सकता है? बस बचा कुचा खाना ही तो। शायद यह तुम्हारे लिए एक हार तक नहीं खरीद सकता। क्या चीज है? अगर किंगयान को चाहिए तो मैं उसे दुनिया की कोई भी चीज दे सकता हूँ जो वो चाहती है। तुम जैसे फटेहाल इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने उसे क्या दे सकते हो, ये बताने में भी शर्म। दादी के जन्मदिन की पार्टी तुमने एक सस्ती चीज दी, वो तो ठीक, लेकिन तुमने उसे बादल राजकुमार वांग के कीमती नीला से तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? और बड़ी बात क्या हुआ? क्या आजकल डींगे मारना इतना सस्ता? मुझे तुम जैसे निकम्मों से बात नहीं करनी। अगर आज की पार्टी में हमारा स्वागत नहीं है तो हम यहाँ से जा रहे हैं। पत्नी, चलो यहाँ से। बड़ी मालकिन, क्या लियो निवास के लोगों का यही बर्ताव है? यह कम से कम 5 करोड़ की चीज थी, जिसे इस निकम्मे ने बदाल डीना कर दिया। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। अब आप ही बताइए कि इसे कैसे सुलझाना है। दादी, राजकुमार वांग, बिल्कुल सही। 5 करोड़ का नीला सेब किंगयान के बारे में कुछ, लेकिन आज इस निकम्मे को कैसे? ओ लड़की, इधर आ मेरे पास। ये मुसीबत इस निकम्मे ने खड़ी की है। इसका हमारे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तू चेन, तुरंत घुटनों पर बैठो और राजकुमार वांग से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, ये नीला सेब चीनी मिट्टी मैंने न तो चुराया है और न ही बदल देना किया है। मेरी हर बात पूरी तरह से सच है और ये राजकुमार वांग अपनी बातों से सच को झूठ बोलना कर रहा है। आप लोग फिर भी इसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं। मेरे पास अब कहने को कुछ नहीं है। ये बगावत है, तुम सब मेरे खिलाफ जा रहे हो। दादी, ये तो हद हो। आप ही बताइए,
क्या इस निकम्मा ने आज कोई गलत दवा बार बार आपसे जुबान, आप तो आखिर घर का मुखिया और आज आपका 70वां जन्म, फिर भी ये इतना बैड टर्म्स कहीं के, ये वाकई में बहुत ही शर्म। सही कहा बड़ी मालकिन, मैंने तो बस आपकी और किंगयान की इज्जत की खातिर इस लड़के को अब तक छोड़ दिया था, लेकिन मेरा नीला सेब चीनी मिट्टी 5 करोड़ डॉलर्स का है, तो मुझे इसका कोई ठोस जवाब तो चाहिए। बस अपने 5 करोड़ डॉलर्स के नीला सेव्ड चीनी मिट्टी की रट लगा रखी है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा ये सामान बस एक सस्ती चीज है। तुम्हारी उस खरीद की रसीद पर तो कोई मुहर तक नहीं है। पक्का ये नकली ही होगी। अरे मुझे यहाँ जलने की बदबू क्यों आ रही है? हाँ, मुझे भी वही जलन वाली गंध आ रही। निकम्मा, तुम दूसरों की तरक्की देखी नहीं, इसमें जलन हो रही है ना? तुम्हारी हर एक बात साफ साफ पता चल रहा है कि तुम कितनी ज्यादा। फौरन राजकुमार वांग के घुटनों पर गिरकर माफी मांगो और हमारे लीव निवास से बाहर निकल जाओ, वरना घर के उसूल के हिसाब से सजा मिलेगी। करके उसे नहीं दादी, इससे तो उसकी जान भी जाती है। तुम उससे की चिंता क्यों कर रही हो? यूज मार दिया जाए तो भी उसका कसूर है। किसने कहा था यूज राजकुमार वांग का खजाना बदल देने को? अच्छा है ये अगर वो मर जाइए, तुम राजकुमार वांग से शादी कर लेना। ये तो एक तीर से 2 निशाने होंगे। माँ अब बस भी करो। मैं क्या कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ सच बोल रही हूँ। इस निकम्मा ने 3 साल से मेरा साथ झुका रखा है। यूज पास रखने का क्या फायदा? अगर वो मार गया तो ये तुम्हारी गलती है। 3 साल हो गए हैं, एक पत्थर भी इतने वक्त में पिघल जाता है। लेकिन मैं चाहे जो भी करूं, आप हमेशा मुझे निकालने की साजिश करती हैं। किंगयान आपकी बेटी है ये सच, लेकिन वो अमीरों से रिश्ता जोड़ने का और दौलत और शौकत पाने का कोई जरिया नहीं है। किंगयान की किस्मत खराब थी जो उसने तुमसे शादी की। मैं यूएस की माँ हूँ। मैं न्यूज़ नारक से बाहर निकल कर रहूंगी ताकि वो सही रास्ता चल सके और इस निकम्मा के साथ जिंदगी भर दुख न झेले। ताई जी हाई समझ आ रहा है। किंगयान, अगर तुम मुझसे शादी करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें दौलत और शौकत की जिंदगी दूंगा। मैं चूचन के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे तुम्हारी दौलत की कोई जरूरत नहीं। तुम कितनी बेवकूफ हो? तुम ये क्या कह रही हो? अगर तुम्हें परवाह नहीं तो किसी और को होगी। क्यों? सही कहा ना ताई जी? हाँ राजकुमार वांग, मुझे ये चाहिए। मुझे ये बहुत पसंद है। मला पैसे किसे कम, मुझे भी इसकी बहुत जरूरत। लगता है यहाँ सब समझदार लोग हैं। मैं भी कोई बिना बात का आदमी नहीं हूँ। बड़ी मालकिन, बस आज आप इस निकम्मा को मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मंगवाइए, लियू निवास से बाहर निकालिए और किंगयान की शादी मुझसे करवा दीजिए। तो मैं भी बेटी बतेन छोड़ो। मुझे डर है कि अगर मैं आज झुक गया तो तुम पूरी जिंदगी पछताओगे। पछतावा? मेरी डिक्शनरी में पछतावा जैसा कोई शब्द नहीं है। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ। घुटने टेको और माफी मांगो, फिर मैं बीती बातें छोड़ो। सुना, तुम जल्दी से घुटने टेको और मांगो। अरे क्या हुआ? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? आओ यहाँ मारो मुझे। बकवास, ये सब बिल्कुल बकवास है। वेंजुन जाओ, सजा का डंडा लेकर आओ। आज मैं खुद इस बदतमीज को सबक सिखाऊंगी। जी दादी, मैं अभी सजा का डंडा। मैंने लियू निवास के सजा का डंडा के बारे में सुना है। एक बार से 2 पसलियाँ टूट जाती हैं। इसके बारे में तुम अच्छी तरह सोच लो। दादी सजा का डंडा लाओ, मैं खुद इस बदतमीज को सबक सिखाती हूँ। दादी, ये तो बस एक जानवर। मैं आपको परेशान कैसे होने दे सकती हूँ? इसके हाथ पे तोड़ दूं और इसे लियू निवास से निकाल दूं। ऐसे जान से मार देना है बेहतर है ताकि ये अनहोन के सामने न रहे। तुम लियू निवास के लॉग 1 से बढ़कर 1 हो। बूढ़े हो या जवान, कोई भी अच्छा नहीं है। हमारे लियो निवास की बुराई करने की हिम्मत देखना। आज मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूं। नहीं, ऐसा मत करो। पत्नी, क्या तुम ठीक हो? दादी अच्छा न दादी, उसके स्वभाव थोड़ा गुस्से वाला। मैं यूएस की तरफ से माफी मांगती हूँ। कृपया यूज छोड़ दीजिए। यूनिवर्स की सजा का डंडा बहुत भयानक है। अगर इस ओर से मारा गया तो सच में जान जा सकती है। दादी पत्नी, हमने कुछ नहीं किया है, माफी क्यों मांगनी? तुम खादी हो, जाओ, जो भी बात है खादे होकर कहो। अच्छा अब बस कर। यूनिवर्स की सजा का डंडा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओ। किंगयान, अगर तुम मेरे साथ होती और इस निकम्मा को छोड़ देती तो क्या ये दुख सहना पड़ता? हमसे गलती हो गई था, कृपया यूज छोड़ दीजिए। ए लड़की, गया तुम पागल हो गई हो। यू किंगयान, तो क्या राजकुमार वांग की नीला सेव सच में इस निकम्मा ने बादल यूनिवर्स का सजा का डंडा पूरे जंग में मशहूर। अचानक इसे कैसे सह पाई? दादी, मैंने ही उसे ऐसा करने को कहा। मेरी ही बुरी नीयत और गलत इरादे, सिर्फ आपको खुश करने के लिए मैंने ही ये तरीका सोचा। दादी, अगर सजा देनी है तो मुझे दे। इस बात का उसे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तो सच में तुम पत्नी, तुम ये क्या कह रही हो? वो नीला सेड चीनी मिट्टी बड़ी अम्मा के लिए मेरा जन्मदिन का तोहफा था। उसे कब बादल देना गया? बस करो चूचैन,
अब और नाटक मत करो। इस मामले से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। मैं लियू किंगयान अपनी जिम्मेदारी खुद लेती हूँ। दादी, अगर सजा देनी है तो मुझे दी। किंगयान, क्या तुम मुझे जान से मारना चाहती हो? किंगयान, तुम कितनी ना समझो। इस बेकार दामाद को तलाक दे दो और कोई शुभ दिन देखकर राजकुमार वांग से शादी कर लो। दादी, ये दोनों अलग बात है। मेरे पास पहले से ही आ, चाहे इस जन्म में किसी और से शादी नहीं करूँ। मुझे मजबूर मत कीजिए। क्या मुझ जैसे जियांग बेई के बड़े साहब की तुलना एक घटिया डिलीवरी वाला से कर रही हो? किंगयान, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे सब्र का बांध अब टूट रहा है। ये मामूली सा वांग परिवार मेरी नजरों में कुछ भी नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपनी गलती सुधार लो, वरना फिर मुझे जालिम और बेरहम होने के लिए मत कोसना। तुम्हारी औकात ही क्या है जो मुझे धमकी दे रहे हो? खुश हो जियांग बेई में मैं बस अपनी उंगली हिला दूं तो तुम्हें गायब करने के लिए काफी है। यकीन मानिए, बस एक फोन कॉल से 3 मिनट के भीतर मैं जियांग बेई में आपके वांग परिवार का नामो निशान मिटा दूंगा। तुम वांग परिवार को खत्म करने की सोच रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ? अभी कुत्ते की तरह जमीन पर रेंगते हुए मेरे सामने अपना सिर झुकाओ और फिर कुत्ते की तरह बाहर निकल जाओ। हूँ, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं, वरना तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर समुद्र में फेंक दूंगा। राजकुमार वांग, उसे छोड़ दो। लियू किंगयान, मैं कह रहा हूँ, अपनी औकात मत भूलो। लियू निवास को तबाह करना मेरे लिए एक पल का काम है। जो औरतें मेरे साथ रहना चाहती हैं उनकी कतार जियांग बेई से जियांगनान तक है। हूँ, तुम्हारी बिसात ही क्या है? मैं भी तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरी औरत को मत छूना, वरना मैं तुम्हें जिंदगी भर पछताने पर मजबूर कर दूंगा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। हे भगवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार वांग को मार। राजकुमार वांग, क्या आप ठीक हैं? कोई है, इसे जान से मार दो। निकम्मे, यहाँ से दफा हो जाओ। इस कमरे में तो कुछ दम। दादी, ये तो अनाथ, ये निकम्मा अब लोगों पर हाथ। बदतमीज इंसान, क्या तुम बगावत करने पर उतर आए हो? बड़े साहब, राजकुमार वांग शायद आपसे ही मिलने। यह नगरपति लियू तो सबसे अमीर चू परिवार के आदमी हैं। वे मुझसे क्यों मिलेंगे? शायद वे। क्या सुश्री लियू किंगयान यहाँ मौजूद है? मैं ही लियू किंग, पता नहीं नगरपति जिनको मुझसे क्या। नगरपति जिन सबसे अमीर परिवार के करीबी हैं, उनका हमारे लियू निवास में आना हमारे लिए बड़े सम्मान की बात है। कृपया बैठिए। बैठने की जरूरत नहीं है, मैं चू परिवार के बड़े वारिस के आदेश पर आया हूँ सुश्री किंगयान को 100 करोड़ का ऑर्डर देने के लिए। 100 करोड़ का ऑर्डर? चू परिवार के बड़े वारिस जरूर इसे हमारे लियू निवास के लिए भेजा। ये लियू निवास के लिए नहीं है, ये मेरी पत्नी किंगयान के लिए है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? क्या हुआ? क्या किंगयान हमारे लियू निवास? एक तरफ हटो, तुम्हें बोलने का कोई। दादी, इस बार तो हमारी किस्मत 100 करोड़ का। 100 करोड़ का ऑर्डर, ये हमारी कई पीढ़ियों के ऐश के लिए काफी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये 100 करोड़ का ऑर्डर ही है। नगरपति जिन, आखिर सबसे अमीर बड़े साहब ने ये 100 करोड़ का ऑर्डर हमारे लियू निवास को क्यों दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि सबसे अमीर बड़े साहब को हमारी किंगयान पसंद आ गई हो? तो आप ये क्या बकवास कर रही है? मैं बिल्कुल साधारण हूँ। सबसे अमीर व्यक्ति के बड़े साहब मुझे क्यों पसंद करेंगे? पत्नी, आप खुद को काम ना समझो। देखो आप कितनी नर्म और गनवाती हो, प्यारी और दयालु हो। अगर बड़े साहब आपको पसंद करते हैं तो इसका मतलब उनकी पसंद आपकी है। हम निकम्मा, ए जे तुमने कोई ढंग की बात कही है। किंगयान, अगर बड़े साहब तुम्हें पसंद नहीं करते तो वो तुम्हें 100 करोड़ का ऑर्डर क्यों देते? नगरपति जिन, क्या बड़े साहब ने हमारी किंगयान को पसंद कर लिया है?
ये लियो निवास जायदा सोच रहा है पासन करना महत्वपूर्ण नहीं है, जरूरी है 100 करोड़ का ऑर्डर है जो बड़े साहब ने नाम लेकर बोलना सुश्री किंगयान को दिया है। किंगयान हमारा लियो निवास इस बार अंचायोन पर जाएगा। इसमें तुम्हारा योगदान सबसे बड़ा है। बड़ी मालकिन तुमियर इस 5 करोड़ के नीला सफेद चीनी मिट्टी का क्या होगा? ये असली और नकली का फैसला करना मुश्किल है। सिर्फ एक रसीद की वजह से हम कोई फैसला नहीं कर सकते। टम किंगयान मैं इस वादे तोहफे से बहुत खुश हूँ। अब से लियो निवास का सारा काम तुम संभालोगी। अरे बड़ी मालकिन, क्या आप सच में लियो निवास किंगयान को सौंप रही हैं? सही कहा। सबसे अमीर व्यक्ति के बड़े साहब को हमारी किंगयान पसंद आ गई है। किंगयान हमारे परिवार के फायदे के लिए तुम्हें इस निकम्मे को तलाक देना ही होगा। यह है। हाँ किंगयान, तुम जल्दी से इस निकम्मे को तलाक दे दो। अच्छे से तैयार हो जाओ, माँ तुम्हें सबसे अमीर व्यक्ति के घर ले जाएगी। माँ आप ऐसा कैसे कर सकती? अगर लियो किंगयान को सबसे अमीर व्यक्ति के बड़े साहब की तारीफ, तो लियो निवास में मेरा क्या? नहीं, मुझे इस लियो किंगयान को सबक। बड़ी मालकिन आप यह नहीं जानती, यह 100 करोड़ का ऑर्डर मैंने किंगयान को दिया है। क्या राजकुमार वांग, आप कह रहे हैं कि 100 करोड़ का ऑर्डर आपने किंगयान को दिया है? हाँ, यह मैं ही हूँ। राजकुमार वांग, मैंने पहली बार देखा है बेशाम का हिंग का इंसान को। चाहे किंगयान को ये 100 करोड़ का ऑर्डर किसी ने भी दिया हो, पर ये तुम तो नहीं हो सकते। चलो आप जल्दी से लियो निवास से दफा हो जाओ, हमारे अच्छे दिनों में बाधा मत डालो। किसने कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है? बल्कि इसके उलट ये ऑर्डर मैंने किंगयान को दिया है। दोनों चेन, क्या तुम्हारी ये बकवास कभी खत्म नहीं हो? कुंवर वांग की नीला सेव चीनी मिट्टी बदल देना, वो तो ठीक, पर अब तुम फिर से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। इस सबसे अमीर व्यक्ति के 100 करोड़ का ऑर्डर तुमने किंगयान। मैं कहता हूँ अगर तुम्हारा दिमाग खराब, अस्पताल जाकर अपनी जांच करवाओ। हमारे लियो निवास में भाग मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बड़े साहब के बारे में ऐसा बोलने की जुर्रत कैसे की? सुना तुमने? अगर पति जिनके बड़े साहब की बदनामी करने की जरूरत भी नहीं। अगर पति, ये तो हमारे लियो निवास का, आप इसकी बातों का बुरा मत। राजकुमार वांग, आप जिस 100 करोड़ के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, क्या वो आपने हमारे लियो निवास को दिया है? आपका आखिर मतलब क्या है? हमारा वांग परिवार जियांगबेई शहर का सबसे प्रतिष्ठित स्टील राजवंश है। यहाँ का पूरा स्टील उद्योग हमारे वांग परिवार के ही अधीन है। पिछले 3 दिन पहले ही हमने चू निवास के साथ एक स्ट्रेटेजिक रिश्ता बनाया है। ये 100 करोड़ तो हमारे लिए बस एक मामूली सी बात है। ओहो, राजकुमार वांग, आपका मतलब? अरे दादी, ये तो बहुत ही आसान बात। जब चू निवास ने ये साजिश हमारे लियो निवास, तो ये साफ है कि ये सब कुंवर वांग की वजह से ही हुआ। इसकी बकवास पर यकीन मत कीजिए। इस 100 करोड़ के ऑर्डर का इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम राजकुमार वांग से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या वाकई तुम्हें लगता है कि इसका तुमसे कोई संबंध है? जरा अपनी हालत तो देखो। चू निवास वाले सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दुनिया की आधी संपत्ति उनके पास है। तुम जैसे निकम्मा यहाँ क्यों चिल्ला रहे हो? चू चेन के बारे में ऐसा मत करो। चू चेन, अभी के अभी हमारे लियो निवास से दफा हो जाओ। मुझे तुमसे बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मिस्टर वांग, क्या आपको यकीन है कि ये 100 करोड़ का ऑर्डर आपने हमारी किंगयान को दिया है? बिल्कुल पक्का है। अगर मैंने नहीं दिया तो क्या तुमने दिया है? जरा आईने में अपनी शक्ल तो देखो, अपनी औकात देखो। चू निवास भला क्यों तुम्हारी वजह से किंगयान को 100 करोड़ देगा? क्योंकि मेरा सरनेम चू है। क्या ये वजह काफी है? राजकुमार वांग, लगता है इस लड़के को बेहम की बीमारी से सच में लगता है कि इसका सरनेम ये सबसे अमीर व्यक्ति का बड़े साहब। अरे मैं कहता हूँ कि तुम्हारा ये चू, क्या चू निवास वाले चू जैसा? दादी, ये आदमी अब यहाँ रहने के काबिल, अगर ये हमारे लियो निवास में हंसी दिल हमें मरवा दे। बड़ी मालकिन, मैंने देखा है कि आपकी उम्र काफी हो गई है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ी, वैसे आपकी अकल क्यों नहीं बढ़ी? अगर ये 100 करोड़ का ऑर्डर सच में वांग परिवार का होता, तो क्या आपको लगता है कि वो इसे यूं ही दे देते? ओ दादी, जरा देखिए तो ये लड़का अब आपसे बदतमीजी से बात, देखिए इसने क्या कहा। कह रहा है कि आपके पास दिमाग। तुम्हारी इतनी हिम्मत चू चेन? बहुत चू चेन। अगर तुम थोड़ा और बोलोगे तो शायद वो बुढ़िया सच में गुस्से, और इस तरह से लियो निवास में। तुम्हारी इतनी हिम्मत चू चेन? दादी क्या ठीक है? यहाँ से दफा हो जाओ। दादी, अगर तुम मुझे अपनी दादी मानती हो तो इस बेकार दामाद को तलाक दे दो। किंगयान, मुझसे शादी कर लो, तुम्हें पूरी जिंदगी दौलत और शौकत मिलेगी। इस गरीब लड़के के साथ क्यों दुख झेल रही हो? मैं शादी नहीं करूँ। चू चेन के अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूँ। किंगयान, तुम तो अपनी इज्जत की परवाह ही नहीं करती। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो यकीन मानो मैं चू निवास से ये ऑर्डर तुरंत रद्द करवा दूंगा। क्या राजकुमार वांग, आप कह रहे हैं कि अगर किंगयान ने शादी, तो आप 100 करोड़ का ऑर्डर रद्द कर? दादी, अब हम क्या करें? ये हाथ आया, पैसा तो चला जाए। रद्द करके तो दिखाओ। वांग सच छुप नहीं सकता। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम ये 100 करोड़ का ऑर्डर कैसे रद्द करते हो। हमारा वांग परिवार जियांगबेई का सबसे बड़ा स्टील किंग है। वो ऑर्डर रद्द करने के लिए क्या मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा? राजकुमार वांग, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम सबसे अमीर व्यक्ति
चू निवास की तरफ से आदेश कब से देने लगे? नगरपति जिन आप नहीं जानते, हमारा वांग परिवार और छू निवास बहुत ही करीबी बिजनेस पार्टनर हैं। बहुत जल्द ऐसा नहीं रहेगा। आपका क्या मतलब? नगरपति जिन नगरपति जिन कहीं आप जल तो नहीं रहे कि वांग परिवार और छू परिवार साथ आ रहे हैं? आप इस शहर के मालिक तो हैं, पर क्या आप छू परिवार के सहारे नहीं टिके? जब हमारा वांग परिवार और छू परिवार हाथ मिला लेंगे तो यह नगरपति की गद्दी मैं खुद साहब आसानी से हासिल कर लूंगा। पिता की गलती है कि बेटा बिगड़ा। वांग परिवार ने तुम जैसा निकम्मा पाला है। मुझे लगता है कि वांग मुखिया ने तुम्हें कभी तमीज नहीं सिखाई। मेरे पिता ने मुझे बस यही सिखाया है कि जो चाहिए उसे किसी भी तरह हासिल करो, चाहे उसे छीनना ही क्यों न पड़े। किंगयान सुनो, यह $100 करोड़ का प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए है। मेरी मानो तो इस निकम्मे की टांगें तोड़ दो और इसे लियू निवास से बाहर फेंक दो, ताकि यह हमारे काम में बाधा न डाले। और फिर देखो, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम चाहोगी। किंगयान राजकुमार वांग बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी मेरी औरत से दूर रहो। वांग परिवार है ना, बहुत अच्छे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज से जियांगबई में कोई वांग परिवार नहीं होगा। ओ छोकरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वांग परिवार को धमकाने की? अजय, शांति से बात करो। इस जानवर से बात करने का क्या फायदा? पहले घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। अभी तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेक कर माफी मांगू? हूँ, वांग परिवार है ना, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तुम राजकुमार वांग, क्या तुम अंधे हो? अगर मैं तुम्हें लात मारूं तो कैसा लगेगा? तुम निकम्मे, जल्दी राजकुमार वांग के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। टू चेन, जल्दी से राजकुमार वांग से माफी मांगो। लियू निवास, मेरी बात ध्यान से सुनो। हूँ आज अगर इस कमीने ने मेरे सामने झुककर 100 बार माथा नहीं टेका और लियू किंगयान ने मुझसे शादी नहीं की, तो यह 100 करोड़ का ऑर्डर रद्द हो जाएगा और तुम्हारा लियू निवास बर्बाद हो जाएगा। ये तो परिवार की बदकिस्मती है। कितनी बड़ी बदकिस्मती है। मेरी बात ध्यान से सुनो। 3 मिनट के अंदर वांग परिवार का सारा पैसा का फ्लो रोक दो। वाह, तुम तो अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। हमारा वांग परिवार स्टील का राजा है। हमारा कारोबार पूरी दुनिया में फैला है, तो क्या सिर्फ तुम हमारे वांग परिवार के कारोबार को खत्म कर दोगे? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यकीन करूंगा? अरे निकामा, बेहतर होगा तुम राजकुमार वांग के घुटने टेक कर माफी मांगो। हमारे लियू निवास को इसमें मत फंसाओ। पत्नी तुम डरो, मैं किंगयान मेन आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मुझे चुनोगी या इस निकम्मा को? जाऊंगी पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। ठीक है, $100 करोड़ का यह ऑर्डर आप वांग परिवार का है। राजकुमार वांग, ये राजकुमार वांग, जो भी हम मिलकर सुलझा सकते हैं। खाक बात करेंगे। तुम्हारा लियू निवासाम सब अंधा है। $100 करोड़ की संपत्ति तुम नहीं संभल पाओगे। इस हमारे वांग परिवार को हाई रहने दो। फिकर मत करो, तुम्हारा वांग परिवार भी $100 करोड़ का ये ऑर्डर नहीं संभल पाएगा। तुम हेलो पिताजी। बदमाश, तुमने किसे छत दिया? साहब से अमीर व्यक्ति के बादे साहब से पंगा ले लिया। मेन बादे साहब को नाराज नहीं किया। मेन तो लियू निवास मेन हूँ। मुंह है तो अभी $100 करोड़ का ऑर्डर मिला है। भूल जाओ इस ऑर्डर को। चू निवास ने हमारे वांग परिवार को बांध कर देना का ऐलान किया है। तुम तुरंत वापस आओ। हेलो, क्या हुआ पिताजी? हेलो राजकुमार वांग, तुम बार-बार तुम मुझे कहाँ ले आ रहे हो? तुम्हें अफ्रीका भेज रहा हूँ कोयला निकालने। मेन नगरपति जिन, मेन अफ्रीका नहीं जान छाता नगरपति जिन। $200 करोड़ का ये भी हमारे लियू निवास का हुआ। चलो चलते हैं। पत्नी $100 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी अजीब चीजें मुझे नहीं चाहिए। हमारे बादे साहब ने कहा है ऑर्डर वापस लिया जाता है। अगर लियू निवास ने फिर से छोटी सोच वाले काम किए तो कोई माफी नहीं होगी। वांग परिवार अचानक बर्बाद कैसे होगा? क्या सच मैं तुम्हारा इससे कोई रिश्ता है? ऐसा कैसे हो सकता है? शायद ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। मुझे भी यही लगा। आगे से दादी को गुस्सा मत दिला। वो अब काफी बुजुर्ग है, थोड़ा मेहनत करना सीख। समाज गया पत्नी, मुझे डिलीवरी करके पैसे कमाने हैं ताकि तुम्हारा ख्याल रख सकूं। ओह, माफ करना सबको इंतजार करवाने के लिए। शाओया अब सच में और भी सुंदर हो गई है। हाँ, स्कूल के दिनों में भी शाओया हमारी क्लास में सबसे सुंदर थी। अरे मिली मेंगेटिंग, तुम फिर मेरा मजाक उड़ा रही हो। सबको मिलवा दूं, ये मेरे पति देव है। वो ग्रुप के CEO। नमस्ते वो साहब। अरे मैंगटिंग, ये तुम्हारे पति देव है ना? ये मेरे पति हुआंग बिन हैं, महासागर मत्स्य पालन के मालिक। ओह,
वो तो जियांग बेई का सबसे बड़ा फार्म है। मैंगेटिंग, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। मेरे पतिदेव तो बस साल के कुछ मिलियन डॉलर्स ही कमा पाते हैं। कुछ मिलियन डॉलर्स भी काफी अच्छे हैं, मेरे पति की तरह नहीं जो साल भर मेहनत करके बस कुछ करोड़ डॉलर्स कमाते हैं। अरे किंगयान, तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं? वो आए क्यों नहीं? मेरे पतिदेव काम पर। किंगयान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पति शर्मिंदा करने वाले हैं, इसलिए उन्हें हमसे मिलवाने में हिचकिचा रही हो? अरे माफ कीजिएगा, क्या मैं जान सकता हूँ तांग शाओया कौन? ये उनका बर्थडे केक है। पत्नी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पत्नी? तुम किसे पत्नी कह रहे हो? मेली, कहीं ये तुम्हारा पतिदेव तो नहीं? अरे मैंगटिंग, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मेरे पतिदेव की तो कपड़ों की फैक्ट्री है। वो महीने में कम से कम कई लाख कमाते हैं। वो भला खाना पहुंचाने वाला काम क्यों करेंगे? ओहो, तो फिर इस खाना पहुंचाने वाले ने किसे पत्नी कहा? किंगयान, तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या तुम्हें मुझ पर शर्म आ रही है? किंगयान, कहीं ये खाना पहुंचाने वाला तुम्हारा पतिदेव तो नहीं? अरे नहीं, मेरे पतिदेव नहीं, वो तो काम पर है। सुनो शाओया, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, चलो जल्दी से केक खाते। किंगयान, मैंने अभी बिल्कुल साफ साफ सुना था, इस खाना पहुंचाने वाले ने तुम्हें पत्नी कहा था। जरा ध्यान से तो देखो, क्या ये वाकई तुम्हारा पतिदेव नहीं है? हूँ उस समय की कैंपस क्वीन भला खाना पहुंचाने वाले किसी नीच लॉग को क्यों चुनेगी? याद है, मेरे पतिदेव कभी किंगयान को डेट करते थे। पत्नी, ये सब तो पुरानी बातें हैं, तब मैं नासमझ था। लेकिन बात यह है कि किंगयान ने मुझे छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी खाना पहुंचाने वाले से शादी कर ले। ओए, खाना पहुंचाने वाले, तुमने अभी किसे पत्नी कहा? मैंने अरे छोड़ो भी, बेचारे डिलीवरी लड़का को परेशान मत करो। किंगयान आखिर जियांग बेई की अति सुंदरी है, वो भला किसी खाना पहुंचाने वाले से शादी क्यों करेगी? ये केक मेरे पतिदेव ने मेरे लिए बनवाया है, चलो सब मिलकर केक खाते हैं। वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? केक इधर लाओ, मेरी गर्लफ्रेंड को केक खाना है। जी ठीक है, लीजिए। ओह नहीं, मेरा केक। इसे वू साहब ने शाओया के लिए बनवाया है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। अरे मुझे माफ कर दीजिए, माफ कीजिए, मेरा ये मतलब नहीं था। ओह, कितनी शर्म की बात। इसे मैंने मिशेलिन महाराज से बनवाया था। इसे बनाने में पूरे 3 घंटे लगे थे, और अब तुमने इसे तोड़ दिया। कितने पैसे हुए? मैं दे दूंगा। क्या तुम इसे चुका पाओगे? इसे मेरे पतिदेव ने खास तौर पर मिशेलिन महाराज से बनवाया है। इसकी कीमत कई लाख है। तुम साल भर डिलीवरी करके भी इतना नहीं कमाओगे। वो साहब का इतना प्यार तुम जैसे कचरे ने बर्बाद कर दिया। हाँ, इसे मिशेलिन महाराज ने खुद बनाया है। इसकी बादी कीमत है वो साहब। मेरे लिए कई लाख रुपए बस एक वक्त के खाने के बराबर है। लेकिन आज मेरी पत्नी का जन्मदिन है, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। बस ये घटिया डिलीवरी वाला सबका मनोरंजन करेगा। बहुत अच्छे, मुझे तमाशा देखना पसंद है। घुटनों पर बैठो और केक चाट कर साफ करो। जब ये साफ हो जाएगा तभी तुम यहाँ से जा सकोगे। मुझे तो ये सही लग रहा है। शाओया, ये सिर्फ एक केक ही तो है। बेचारा डिलीवरी लड़का बहुत मासूम है, उसे परेशान मत करो। इस केक की कीमत क्या है? तुम्हें पैसे दे दूं, तुम मैं- जल्दी यहाँ से चले, पैसे मैं चुका दूँ। किंगयान, तुम इस खाना पहुंचाने वाला का पक्ष ले रही हो, तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है? किंगयान, क्या ये घटिया डिलीवरी वाला वाकई तुम्हारा पतिदेव है? ऐसा नहीं हो सकता। किंगयान कम से कम स्कूल की कैंपस क्वीन है, वो किसी खाना पहुंचाने वाले नीच लोग से शादी कैसे कर सकती है? वो नीच लोग नहीं। किंगयान, आखिर तुम्हारा पतिदेव करता क्या है? अगर वो कुछ खास नहीं है तो बता। हम सब पुराने सहपाठी हैं, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। ज्यादा से ज्यादा मैं अपने पतिदेव से कहकर तुम्हें किसी अमीर आदमी से मिलवा दूंगी। हाँ, यहाँ हम सब कई अमीर व्यापारियों को जानते हैं। हम तुम्हें किसी अच्छे से मिलवा देंगे। किंगयान इतनी सुंदर है, उसका पति गरीब कैसे हो सकता है? इतनी देर से किंगयान, तुम्हारा पति आखिर करता क्या है? उसे यहाँ बुलाओ ताकि हम सब उसे देख सकें। तुम्हारे पति के बारे में पूछ रहे हैं, तुम इस खाना पहुंचाने वाले को क्यों देख रही हो? क्या वाकई ये तुम्हारा पतिदेव? चलो देखते हैं, अगर हम इस घटिया डिलीवरी वाले को सताएं तो क्या उसे दुख होगा? क्या तुम बहरे हो गए? बहरे हो गए हो? जल्दी से घुटनों पर बैठ जाओ। मैंने कहा ना कि मैं केक के पैसे दे दूंगा। मुझे पैसे नहीं चाहिए। झुको और इसे चाट कर साफ करो। नीचे झुको। बस बहुत हुआ। अरे किंगयान, हम यहाँ इस खाना पहुंचाने वाले को सबक सिखा रहे हैं, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? वो मेरे पतिदेव। क्या वह सच में तुम्हारे पतिदेव हैं? हमारी ल्यू कॉलेज सुंदरी की पसंद कैसी है? क्या वह उन दिनों मशहूर नहीं थी? मशहूर पाथर दिल हसीना अब एक खाना पहुंचाने वाले से शादी कर ली। मैं किंगयान, तुम्हारे पति डिलीवरी वाला है, इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। तुमने अभी इसे स्वीकार क्यों नहीं किया? हाँ, इसमें छिपाने वाली क्या बात है? आज मेरा जन्मदिन है, क्योंकि ये खाना पहुंचाने वाला तुम्हारा पति है, तो साथ बैठकर खाना खाओ, पुरानी यादें ताजा करते हैं। शाओया, क्या तुम्हें सच में कोई आपत्ति नहीं? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात? आओ आओ जल्दी बैठो, अभी सब बस मजाक कर रहे थे। तुम नाराज तो नहीं हो? पत्नी, मुझे अभी ऑर्डर पहुंचाने हैं, मैं आप लोगों के खाने में खलल नहीं डालूंगा।
अब जब तुम आ ही गए हो तो इतनी जल्दी क्यों है? तुम दिन में बस कुछ ही ऑर्डर पहुंचाते, उससे कितना कमा लेते? बैठो और हमारे साथ खाना खाओ। ये 200 रुपये तुम्हारे दिन भर की कमाई के लिए काफी है। लो 200 और अपना एक दिन का समय मुझे दे दो। छू चेन तो मुझे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। किंगयान, तुम्हारा ये डिलीवरी वाला पति देव कमाल का है। इतना गरीब होने के बावजूद इसे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है। खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। किंगयान ही जानती है मर्दों को कैसे सुधारना है। इसने तो इसे कुत्ते की तरह पालतू बना दिया है। जब तक किंगयान कुछ न कहे यह आदमी चू तक नहीं करता। चलो यहाँ से, ठीक है? क्या तुम्हें लगता है मेरी बर्थडे पार्टी कोई खेल है? जब चाह आए और जब चाह चले गए। आज अगर ये खाना नहीं खाया तो कोई यहाँ से नहीं जा पाएगा। हमारी वो घमंडी और मगरूर कैंपस क्वीन अब कैसे शादी कर ली ऐसे कचरे जैसे आदमी से? बताओ जरा, अगर मैं इन दोनों की फोटो खींचकर क्लास के ग्रुप में डाल दूं तो सब क्या सोचेंगे? रुको, मैं अभी फोटो खींचती हूँ ताकि हमारे दोस्त हमारी कैंपस क्वीन के डिलीवरी वाला पति देव को देख सकें। हाँ हाँ हाँ। अरे मेरी फोटो खींचो पर मेरी पत्नी की नहीं। ओह, तो गुस्सा आ गया। उस वक्त मैंने तुम्हारी पत्नी को प्रपोज किया था और उसने सबके सामने मुझे मना कर दिया था। अब तुमने मेरी पत्नी का केक खराब कर दिया है। तो अगर मैं तुम्हें घुटनों पर बैठकर माफी मांगने को कहूँ तो क्या ये सही नहीं है? गलती की है तो जिम्मेदारी भी लेनी होगी। अगर तुम घुटने नहीं टेकना चाहते तो अपनी पत्नी को घुटनों पर बिठाओ और हमें कुत्ते की तरह भौंक कर दिखाओ। सबको कैसा लगा? ये बढ़िया है। अच्छा है, कैंपस क्वीन का कुत्ते की तरह भौंकना मुझे पसंद आएगा। क्या अगर मैं घुटने टेक दूं तो तुम मेरी पत्नी को जाने दोगे? हाँ, बस घुटने टेक दो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं घुटने टेकता हूँ। नहीं छू चेन, घुटने मत टेको। अरे देखो, इसने घुटने टेक दिए। छू चेन, कितना डरपोक है ये। छू चेन, तुम इतने कमजोर कैसे हो? तुम एक मर्द हो, क्या तुम थोड़ी इज्जत के साथ नहीं? पत्नी, पत्नी, कहाँ जा रही हो? क्या आपने नहीं कहा था कि घुटने टेकने पर हमें छोड़ देंगे? मैंने तुम्हारी पत्नी को तो छोड़ दिया है। जहाँ तक तुम्हारी बात है तुम भी जा सकते हो। बस घुटने टेको और इस केक को चाट कर साफ करो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। यह मिशेलिन 3 स्टार महाराज का बनाया केक है। तुम जैसे खाना पहुंचाने वाले ने शायद अपनी पूरी जिंदगी में इतना महंगा केक कभी नहीं खाया होगा। अब खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से इसे चाटो। बूदी, ठीक है, आज तुमने जो कुछ भी किया है उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। क्या मैंने सही सुना ना? तुम जैसे घटिया डिलीवरी वाले मेरे पति देव को धमकी देने की हिम्मत? वो परिवार 4 बादे खंडन में से एक है। तुम किस खेत की मूली हो? इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? तुम जैसे खाना पहुंचाने वाले निकम्मा वो साहब को धमकी देने की सोच रहे हो? क्या मजाक कर रहे हो? मुझे छोड़ो, आखिर तुम चाहते क्या हो? केक नहीं चाटना तो कोई बात नहीं। मेरे ये जूते थोड़े गंदे हो गए हैं, इन्हें चाट कर साफ कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अरे जरा रुको, मैं एक फोटो लेकर सोशल मीडिया पर डाल दूं। सबको खबर कर दो, मैं वापस आ रहा हूँ। जी बड़े साहब, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। 3 मिनट में गार्डन होटल पहुंच जाए। सुनो, सबको खबर कर, बड़े साहब की परिवार में वापसी हुई। आर्शरेनी एक्सेस शुरू। बड़े साहब के स्वागत के लिए 100 हेलीकॉप्टर भेजो। क्या बात कर रहे हो? तुम जैसे लोग वापसी करना चाहते हैं, मुझे लगता है तुम धूल चाटना चाहते हो। बस करो, आज मेरी जन्मदिन की पार्टी। या तो तुम चुपचाप इस केक को चाट कर साफ करो और फिर यहाँ से दफा हो जाओ, या फिर मेरे पति देव के जूते चाट कर साफ करो। मैं तुम लोगों को आखिरी मौका दे रहा हूँ, मुझे जाने दो। मैं भी तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। या तो मेरे जूते चाट कर साफ करो या फिर केक चाटो। तुम्हें आखिरी 3 मिनट देता हूँ, मुझे एक संतोषजनक जवाब दो, वरना मैं तुम्हारी ये टांग तोड़ दूंगा। उम्मीद है 3 मिनट बाद भी तुम्हारी यही अकड़ रहेगी। मौत सामने है, फिर भी जुबान लड़ा रहे हो। वो साहब जियांगबेई प्रांत के 4 बाद खंडन में से वो परिवार के वारिस हैं। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो साहब से ऐसे बात करने की? पतिदेव, 3 मिनट पूरे हो गए। एक घटिया डिलीवरी वाला और इज्जत की बात। मेरे जूते तुम्हारे चेहरे से ज्यादा साफ हैं। आज मैं तुम्हारी ये टांग तोड़ दूंगा ताकि तुम पूरी जिंदगी व्हील चेयर पर बिताओ। रुक जाओ, रुको। तुम कौन हो? पतिदेव, क्या आप ठीक हैं? बड़े साहब, आपका पुराना सेवक आने में देर कर गया। कृपया मुझे सजा। मैंने जो 1 मिनट की देरी, अब काम करने की रफ्तार कम हो गई है। कृपया मुझे सजा दें बड़े साहब। बड़े साहब, क्या ये सिर्फ एक खाना पहुंचाने वाला नहीं है? कैसा बड़े साहब? ये आदमी कौन है? कितना डरावना लग रहा है। ये किसी फिल्म के एक्टर जैसा क्यों लग रहा है?
जैसे कोई गुंडा हो। प्रियपति, क्या आप इन्हें जानते हैं? मैं इस जैसे घटिया आदमी को नहीं जानता। शायद फिल्म सिटी से लाया गया कोई एक्टर है। मैनेजर, क्यों वो परिवार का वाक खत्म हुआ? जी बड़े साहब, 1 मिनट के अंदर वो परिवार को दिवालिया होने का नोटिस मिल जाएगा। दिवालिया? हमारा वो परिवार जियांग बेई के पुराने परिवारों में से एक है। जियांग बेई के सबसे अमीर व्यक्ति चू निवास का पसंदीदा परिवार। हम दिवालिया कैसे हो सकते हैं? सुनो, बड़े साहब ने आदेश दिया है कि वो परिवार का वक्त खत्म हुआ। ये एक्टर कहाँ से ढूंढ कर लाए हो? अगर 1 मिनट में मेरा वो परिवार दिवालिया हो गया तो मैं घुटनों पर बैठकर तुम्हें दादा कहूंगा। तुम वो साहब, अनर्थ हो गया। हमारे सारे विदेशी ऑर्डर 1 मिनट पहले जब्त कर लिए गए हैं। हमारे सारे उत्पाद सिर्फ 1 रुपया में बिक रहे हैं। पैसा का फ्लो रुक गया और शेयर गिर गए। हमारे खातों से सारा पैसा गायब हो गया है। सचिव वो? इसका क्या मतलब है सचिव वो? हमारा वो ग्रुप दिवालिया हो गया है। वो एक मामूली खाना पहुंचाने वाला है। वो चू परिवार के बड़े वारिस कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। क्या वो परिवार की बर्बादी ने तुम्हें सबक नहीं सिखाया? चू निवास का ड्रैगन का टोकन। बड़े साहब, माफ कीजिए, पहचाना नहीं। माफ कीजिए, पहचाना नहीं बड़े साहब। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ह्यूमेन बख्श दीजिए बड़े साहब। प्रियपति, ये सब क्या है? चाल्डी से घुटनों पार बैठ हो। ये चू परिवार के बड़े वारिस हाइन। बड़े साहब, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में पछता। मेन अभी तो तुम सब बदे अकाद रहे द, मुझे से जूते चतवा रहे द, मुझे से केक चतवा रहे द, मेरी पत्नी से कुत्ते की तरह भौंकने को कह रहे द। अब क्या हुआ? डर लग रहा है। नहीं, बड़े साहब माफ कीजिए, पहचाना नहीं। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए बड़े साहब। अभी किसने कहा था केक चटने को? क्या वो तुम का मुझे बताना पड़ेगा कि अबे का करना है? मैं नभी चटता हूँ। प्लीज पूरा साफ करो। इन सबको सबक सिखाओ। मेरी पत्नी की नाजरों के सामने माता ने देना, ताकि मेरी पत्नी की आंखें गंदी ना हो। जी हुजूर। मेरा इस चूचेन को वहां ना अकेले छोड़ना सही नहीं। चाहे जो भी हो, वो मेरा पति थे। क्या मैं इन बहुत स्वार्थीवान राही हूँ? क्या मैं ऐसा करके बहुत स्वार्थी बन रही? बड़े साहब, मैंने लॉन्ग गांग को आर्शनी एक्सेस शुरू करने को कह दिया। 3 दिन बाद पूरे शहर में आपके लिए शानदार वापसी पार्टी आयोजित की जाएगी। आज रात परिवार के 4 वरिष्ठ बुजुर्ग आपका स्वागत करने के लिए स्वागत की पार्टी देंगे और परिवार के बड़े मामलों पर चर्चा करेंगे। बड़े साहब, आप घर कब वापस आने का सोच? इसकी जरूरत नहीं है। चू निवास बहुत समय से शिखर पर। यहाँ हर तरफ बुरी नीयत वाले लोग भरे हुए हैं। मेरा अभी सामने आना ठीक नहीं होगा। बड़े साहब, आपके कहने का क्या मतलब? सब कुछ सादगी से करो। मैं पीछे रहकर सब संभाल लूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं बस अपनी पत्नी किंग्यान की रक्षा करना चाहता हूँ। हाँ, लगता है बड़े साहब को सुश्री किंग्यान से बेइंतहा मोहब्बत। सुश्री किंग्यान को आपने पसंद किया तो उनकी खुशकिस्मती है। आप गलत हैं। पिछले 3 सालों से किंग्यान ने ही मेरा ख्याल रखा है। किंग्यान से शादी करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। बड़े साहब निश्चिंत, मैं खुद लीव निवास की मदद करूंगा। बड़े साहब, आपको चिंता करने की जरूरत है। मैं भी सच में वहाँ से क्यों चली? अगर उन्होंने आज चेन को परेशान किया तो क्या? वो बहुत सीधा साधा, कहीं वह उसे सच में जमीन पर पटक कर खिलाने की कोशिश तो नहीं करेगी? अरे हाँ बड़े साहब, ये आपके पिता ने आपके लिए छोड़ा, जो चू निवास की पहचान का प्रतीक है। इसे पहन लीजिए। तुम लोग क्या कर रहे हो? पत्नी, तुम कौन हो? चूचेन मेरे पति थे, तुम उसे हाथ नहीं लगा। पत्नी,
तुम क्या तुम्हें चोट लगी? क्या इसे वूदी ने भेजा? अजन तुम डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूँ। अभी मैंने ठीक से नहीं सोचा, तुमसे माफी मांग। पत्नी, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। तुम मेरी पत्नी हो, तुम जो भी करती हो सही होता है। क्या इस आदमी को वूदी ने बुलाया? अरे मैं नहीं हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जमीन पर घुटनों के बल बैठकर क्यों खा? घुटनों के बल बैठकर केक खाना ही उनके व्यक्तित्व को शोभा देता है। क्या ये तो पत्नी, चलो यहाँ से चलते हैं ताकि ये लोग तुम्हारी आंखों में न खटके। चुचैन, अभी आखिर हुआ क्या? मैं कोई 3 साल की बच्ची नहीं हूँ, मुझे बेवकूफ मत बना। वूदी और तांग शाओया तो बिल्कुल। वे घुटनों के बल बैठकर केक क्यों खा रहे हैं? पत्नी, असल में पत्नी, सच तो ये है कि वो आदमी अखिराई का, ये मत कहना कि वो तुम्हारा दोस्त है। उसके हाथ की गाड़ी कम से कम 6 अंकों की संख्या की हाथ। क्या मैं तुम्हारे दोस्त उनको नहीं जानते? या तो वो कंस्ट्रक्शन साइट का जान के अंग है, या फिर तुम्हारा साथ ही शोध। इन दोनों का तुम्हारा और कौन सा दोस्त हो सकता है? पत्नी, सच तो यह है कि मैंने एक बार उसकी जान बचाई थी। वो बास गुजार रहा था और मेरी मदद कर दी। ताजमहल बिल्कुल सच है। मेन थम्स कब झूठ बोला है ना? आचेन, जब कोई तुम्हें परेशान करे तो तुम एक लगती की थप्पे की तरह तुम्हें लड़ना सीखना हो। तुम एक मार मेन टम्स अमेरू कबीर होने की उम्मीद नहीं करती, लेकिन तुम्हें एक असली मार्ड की तरह रहना, थोड़ी इज्जत के साथ जियो ना तुमने। पत्नी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यकीनन बनाऊंगा सबसे चमकता मोती। बस तुम कहो तो सही। मैं इन पूरी दुनिया तुम्हार कार्डमॉन में रख सकता हूँ। बैंक ना बैंड करो, जमीन से जुड़ रहना है सबसे अच्छा। चलो घर चलते हैं। अरे पत्नी, ओ तो तुम्हें वापस आना याद गया। जल्दी जाओ और खाना बनाओ। देखा है माँ, अजय ने दिन भर काम किया, ये उसके लिए काफी थका देने वाला। आप सारा घर का काम उसे नहीं करवा सकते। वो एक निकम्मा है। अगर मैंने उसे कपड़े धोने और खाना बनाने को कहा तो क्या हुआ? कपड़े धोना और खाना बनाना ही उसकी आखिरी उपयोगिता है। 3 साल में कोई योगदान नहीं दिया। मैं उसके साथ जो कर रही हूँ मेन फर्ज निभा दिया। माँ, आप अरे वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और खाना बनाओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। माँ, अचेन जैसा भी हो वो मेरा पति देव। आप हमेशा उस पर चिल्लाया मत की। ओहो, हमारे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ता है और उसे लगता है कि मैं बदतमीज हूँ। बिना घर, गाड़ी या करियर वाला निकम्मा एक कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जी रहा है और चाहता है कि मैं तमीज से पेश आऊँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। माँ, अजय निकम्मा नहीं। महीने की तनख्वाह 3-4 हजार, ये निकम्मापन नहीं तो और क्या है? तुम बेवकूफ लड़की, एक खाना पहुँचाने वाला भला क्या देगा? जरा पड़ोसी वांग अंकल की बेटी को देखो, उसने एक विदेश से लौटा लड़के से शादी की। महीने की तनख्वाह कई लाख है। तुम वांग अंकल की बेटी से कम कहाँ हो? मुझे तो लगता है कि मर्द चुनने में तुम्हारी पसंद ही खराब है। माँ, थोड़ा धीरे बोल। अजय अभी यहीं है। सुन लिया तो क्या हुआ? ये लियू निवास है। अगर मैं उसे कुछ कहूँ तो क्या वो बगावत करेगा? हो किंगयान, मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। कुंवली अभी विदेश से लौटे हैं। सुना है वो एक रईस कुंवारा है। हूँ, तुम इस निकम्मा से तलाक ले लो। माँ तुम्हें ली परिवार के पास ले जाएगी कुंवरली से मिलने के लिए। माँ, अभी क्या बकवास कर? मैं अजय को तलाक नहीं दूँ। तुमने मेरा खून खौला दिया है। तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। कुंवरली का खानदान बहुत बड़ा है। वो इस निकम्मा से 100 गुना बेहतर है। क्या तुम इसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? माँ, पिछले 3 सालों से अचेन ने पूरी निष्ठा से बिना शिकायत मेहनत की हमारे लियो निवास की। आप उसे स्वीकार क्यों नहीं करती? मैं इस कंगाल को कभी नहीं अपनाऊंगी। मैंने तुम्हें बड़ी मेहनत से पाला है ताकि मैं अच्छे दिन देख सकूं। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी खाना पहुंचाने वाला से शादी करो और पूरा शहर मुझ पर हंसेगा। मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दूंगा। क्या तुम्हें बोलने का हक है? किंगयान मेरी बेटी है। मैं जिसकी मर्जी उससे उसकी शादी कराऊंगी। उसे वही करना होगा। शादी करनी है तो आप कर लो। जब तक मेरी पत्नी नहीं मानती कोई उसे मजबूर नहीं कर सकता। तुम मेरी बगावत कर रहे हो। पत्नी, चलो यहाँ से। मेरी पत्नी, पैर धो लो। तुम थक गई होगी। चलो मैं तुम्हें आराम देता हूँ। सुनो,
मेरी माँ ने पूरी उम्र बहुत लियो निवास में उन्हें कभी पसंद नहीं किया। कभी कभी वो थोड़ी संकीर्ण सोच रखती। तुम उनकी बातों को दिल पर मत, बस तुम अच्छे से काम करो और पैसे। एक दिन मेरी माँ तुम्हें जरूर स्वीकार कर। ठीक है पत्नी, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। हाँ। बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा धीरे। ओह, मैं धीरे करता हूँ। हेलो मैनेजर चू, क्या बात है? बड़े साहब, जियांग बेई के चार बादे खंडन ने आपके लिए वापसी की दावत का आयोजन किया। पूरा शहर आपकी वापसी का इंतजार। जरूरत नहीं है, मैं सब सादगी से चाहता हूँ। डिलीवरी का समय निकला जा रहा है, बस अभी के लिए इतना ही। बड़े साहब, आप अभी भी डिलीवरी क्यों कर रहे हैं? मेरे भाई के साथ अभी कुछ परेशानी हो गई थी, मैं उसकी ये आखिरी डिलीवरी पहुंचा रहा हूँ। दहाई तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने मुझे रीयूनियन में नहीं बुलाया था? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो बस सबको दिखाना चाहता हूँ कि वो मशहूर छात्र संघ अध्यक्ष आज डिलीवरी बॉय बनकर जी रहा है। तुम्हारी ये बेहाल हालत देखो। हाँ हाँ हाँ। दहाई, हम तो सबसे अच्छे दोस्त थे, तुम भी ऐसे कैसे बदल गए? सबसे अच्छे दोस्त कहते हुए शर्म नहीं आती? सबसे अच्छे दोस्त, क्या तुम भूल गए जब तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को छीना था? गर्लफ्रेंड को छीना? जबरदस्ती का प्यार नहीं टिकता, और अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करती तो मेरी क्या गलती? अगर तुम नहीं होते तो क्या वो मुझे छोड़ती? दहाई, तब तो तुमने ऐसा व्यवहार नहीं किया था। तब तुम मशहूर छात्र संघ अध्यक्ष थे और मैं बस एक मामूली सा लीक का। लेकिन वक्त सबका बदलता है। किसने सोचा था कि आज तुम इतने बेहाल हो जाओगे? हाँ हाँ हाँ। तो ये बात है। रीयूनियन तो बस एक बहाना था, असली मकसद तो मुझे नीचा दिखाना था। ओह, तो डिलीवरी करते हुए दिमाग सा नहीं गया तुम्हारा? दहाई भैया, हम पुराने सहपाठियों का मिलना आसान नहीं है। पुरानी यादें ताजा करते हैं, चीजों को इतना बुरा मत बनाओ। ओह यिंगजुन, इतने सालों बाद भी तुम इतने वफादार हो। गांव यिंगजुन, अगर मुझे सही याद है तो तुम उसके पीछे दुम हिलाते फिरते थे, उसके पालतू कुत्ते की तरह। कुत्ता अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। हाँ हाँ हाँ, इतने साल बीत गए और तुम अभी भी इस निकम्मे के कुत्ते बनना चाहते हो। अलियांग, जो भी हो, हम सहपाठी हैं और आचेन उस समय हमारे साथ अच्छे थे। तुम इतने एहसान फरामोश नहीं हो सकते। हाँ हाँ हाँ, खाक, अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर उसने मेरी नकल की शिकायत न की होती तो मेरे अंक क्यों कटते?
दहाई भैया ने सही कहा, वक्त सबका बढ़ाता है। वो महान छात्र संघ अध्यक्ष आज एक खाना पहुंचाने वाला बन गया है। एक कुत्ते से भी बदतर जिंदगी। मैं तुम्हें बताता हूँ, यही कर्मा है। सही कहा चुचेन, शायद तुम्हें अभी पता नहीं, यहाँ बैठे हम पुराने दोस्तों की आज क्या हैसियत और रुतबा है। आओ मैं तुम्हें अच्छे से बताती हूँ। रियांग भैया हमारे सुप्रीम होटल के उप महाप्रबंधक हैं। वेतन 3 लाख महीना, ये तुम्हारी कई सालों की कमाई है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जल्द ही मैं बनने वाला हूँ सुप्रीम होटल का महाप्रबंधक। पिछले महीने ही मैंने 50 लाख का प्रोजेक्ट साइन किया है। ओ लियांग भैया, आपका भविष्य उज्जवल है। जब आप बहुत अमीर बन जाएं, तो हम पुराने दोस्तों को मत भूलना। जरूर। और हमारे दहाई भैया अब डिंगतियान ग्रुप के परियोजना निदेशक हैं। अरे रोंग रोंग, इस निकम्मे से बेकार की बातें मत करो। शायद उसे डिंगतियान ग्रुप के बारे में कुछ भी नहीं पता। जियांगबेई के सबसे अमीर व्यक्ति चू परिवार का डिंगतियान ग्रुप दुनिया का फाइनेंस का दिल है। मुझे लगता है पूरे जियांगबेई में कोई ऐसा नहीं होगा जो इसे न जानता हो। सबसे अमीर व्यक्ति चू परिवार के पास दुनिया की आधी संपत्ति है। दहाई भैया डिंगतियान ग्रुप के परियोजना निदेशक हैं। उनका वेतन कम से कम 1 करोड़ है। तुम जैसे निकम्मे तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अगर मैं डिलीवरी करता हूँ तो क्या हुआ? मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ और मुझे कोई शर्म नहीं है। हाँ सही कहा, हमारे समय के मशहूर छात्र संघ अध्यक्ष आज भी इतने घमंडी हैं। गरीब मतलब गरीब, पैसे नहीं है तो नहीं है। इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? काबिलियत नहीं है पर जुबान बहुत चलती है। यहाँ नाटक बंद करो। छोड़ो, हम साथ पढ़े हैं। मैं तुम्हें सफाई नहीं देना चाहता। तुम लोग मजे करो। यंगजुन, मौका मिला तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। ओह चूचेन, इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या रियूनियन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम लोग खुद खेलो। चूचेन, तुम तो जानते हो पुराने दोस्त बस मजाक करना पसंद करते हैं। इसे दिल पर मत लो। आओ एक ड्रिंक पीते हैं। दहाई तुम। चूचेन, इसे दिल पर मत लेना। हम पुराने सहपाठी बस मजाक कर रहे हैं। वैसे भी अपने हाथों से पैसे कमाना बिल्कुल भी शर्म की बात नहीं है। और अमीर बनकर भूल न जाना। मैं पूछता हूँ, क्या तुमने कार खरीदी? क्या घर खरीदा? क्या तुम्हारी कोई पत्नी है? क्या इन सब के लिए पैसों की जरूरत नहीं है? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? जब हमारे पुराने सहपाठी यहाँ आ जाएंगे तो हम सब तुम्हारे लिए चंदा इकट्ठा करेंगे। यहाँ बैठा हर कोई कम से कम एक अमीर आदमी है। हर कोई कम से कम तुम्हें कुछ 100 या 1000 डॉलर तो दे ही देगा। तुम लोग मेरे लिए चंदा इकट्ठा करना चाहते हो? हाँ, तुम अभी मुश्किल में हो। पुराने सहपाठी होने के नाते हम तुम्हारी मदद करेंगे। अपने पैसे उन लोगों के लिए बचा कर रखो जिन्हें जरूरत है। चेन भैया, तुम कभी टीचर की नजरों में एक काबिल इंसान थे, लेकिन आज तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे सच में तुम्हारे लिए दुख हो रहा है। हाँ, देखो, यिंगजुन कभी तुम्हारा चमचा हुआ करता था। थाक्सवैन द वर्सेस आज वो तुमसे कहीं बेहतर कर रहा है। हाँ, खैर, एक पुराने सहपाठी के नाते मैं अपना फर्ज जरूर निभाऊंगा। अपनी इन घिसी पिटी सोच से किसी इंसान की कीमत मत आंको। आखिरकार वही आई, मशहूर छात्रा संघ अध्यक्ष। मेरे पास ये 100 रुपये हैं। बास घुटनों पार बैठकर मुझे दोबार प्रणाम करो। टू ये तुम्हें हो जाएंगे। खाए कहते हो, ये डिलीवरी करने से कहीं ज्यादा बेहतर है। मुख्य अध्यक्ष, मेरे पास 300 रुपये हैं। आजमेन मैं इस पार रख रही हूँ। बास घुटनों के बाल यहाँ तक आओ और ये पैसे तुम्हारे हैं। अरे यिंगजुन, सबने दान दिया है, अब तुम उससे बेहतर कर रहे हो। वो तुम्हारा बड़ा भाई हुआ करता था। इंतजार किस बात का है? हाँ यिंगजुन, क्या तुम उसके पीछे नहीं घूमते द? क्या तुम उसके प्रति वफादार नहीं द? अच्छेन, मेरे पास 2000 रुपये हैं, तुम इस अभी रख लो। यिंगजुन, मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? तुम अभी मुश्किल में हो, मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूँगा? इस रख लो। अरे कितनी रौनक है गली यार में, तब भी सबकी हंसी सुनाई दे। अरे शावरो ए गई। दहाई भैया, बहुत समय बाद। हाँ शावरो, इतने समय बाद मिल रहा है। हाँ, तुम और भी सुंदर हो, गाई हो। हाँ। दहाई भैया, आप फिर मेरा मजाक उड़िया रहा। रियूनियन में भाला काउंट डिलीवरी मंगवाता। शावरो, क्या तुम उसे पहचानती भी नहीं? मुझे याद नहीं कि पुराने दोस्तों में कोई खाना पहुंचा। शावरो, वह चू चेन ही है। क्या ये खाना पहुंचाने वाला चूचेन? हाँ, वही घमंडी छात्र संघ अध्यक्ष, शिक्षकों की आंखों का तारा और मजबूत खंबा। IP नोस्केप। हा, सोचा नहीं था अब खाना पहुंचाने की हालत हो गई। वाकई मजेदार है। हाँ शौरव, स्कूल में तुम दोनों के चर्चे। तुम दोनों एक प्यारी जोड़ी, एक सुंदर जोड़ी की तरह मशहूर थे। अरे अब उसका जिक्र मत करो। उस वक्त मैंने बस उसे छात्र संघ अध्यक्ष और मशहूर समझकर उससे रिश्ता जोड़ा। 3 महीने बाद जब शू साहब से मिली, अब पता चला कि प्यार क्या होता। शौरो, क्या तुम उस वक्त सिर्फ मेरे छात्र संघ अध्यक्ष होने की वजह से मेरे साथ थी? और क्या है, मुझे लगता था कि गरीबी ठीक, अपने हो तो सब बराबर।
परशु साहब से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ तुम्हारे जैसे सिर्फ सपने देखने वालों साथ रहना मेरी जवानी की बर्बादी है। शावरो, अच्छा हुआ तुम उसके साथ नहीं रही, वरना आज तुम एक डिलीवरी वाले की पत्नी होती। दाई भैया मेरा मजाक मत उड़ाइए। अब जब मैं उन दिनों के बारे में सोचती ऐसे नीच इंसान ने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे खुद से घिन आती। शावरो, तुम भी इतनी मतलबी कैसे हो गई? ये थप्पड़ तुम्हारी बदतमीजी के लिए और ये थप्पड़ उन सालों के लिए जो मैंने तुम पर बर्बाद। शावरो, अपनी हद पार मत करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शाओरो अब तियनशिंग ग्रुप की महाप्रबंधक है। सुना है यह तियनशिंग ग्रुप भी चू निवास का है। हमारे पुराने दोस्तों में सिर्फ दहाई भैया और शाओरो ही सफल हैं। अरे नहीं नहीं, शाओरो तो शू साहब की प्रेमिका है। शू साहब बहुत बड़े खानदान से हैं। शाओरो तो अमीर घराने की बहू बनेगी। हाँ हाँ, तुम जैसे दोस्तों की जरूरत नहीं है, लेकिन आज यहाँ आना बेकार नहीं गया। इसने मेरा इरादा और पक्का कर दिया कि मैं चूचेन अपनी पूरी जिंदगी अपनी पत्नी की रक्षा करूंगा। तुम जैसे कंगाल की भी पत्नी जो औरत तुमसे शादी करेगी वो भी जरूर कोई गिरी हुई हो। तुमसे बहस करना बेकार है। रुको, क्या तुम्हें लगता है कि आज का रियूनियन कोई मॉल है जहाँ जब मन किया आए और जब मन किया चले? शाओरो, तुम देर से आई हो, शायद तुम्हें पता नहीं है। आज के रीयूनियन में दहाई भैया चू चेन के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। चंदा? मैं भी कहूँ कि सालों तक कोई संपर्क और आज अचानक रियूनियन में तुम पुराने दोस्तों से पैसे मांग। हम सब सहपाठी हैं। जिसके पास पैसा है वो पैसा दे और जो मदद कर सके वो करे। बिल्कुल, पुराने दोस्त जो ठहरे जितनी हो सके उतनी मदद तो करनी ही चाहिए। ये पैसे तुम्हारी 1 साल की डिलीवरी की कमाई के बराबर। जल्दी से घुटनों पर बैठो और इन्हें उठाओ। ये सारे पैसे तुम्हारे। शाओरो का क्या रुतबा है? आखिर तुम भविष्य की अमीर घराने की बहू जो हो। शाओरो, हम साथ रहे हैं। मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया था। माना कि मैं तुम सबसे पीछे रह गया हूं, पर इतना भी गिरने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? क्या मीन पर पर्चे पैसे कम लग? खासे क्या जल्दी उठाओ। हेलो पत्नी। आज शाम जल्दी करा दो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। अरे झांग शाओरो, हद में रहो। झांग शाओरो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। ये मेरी पत्नी का फोन है। अगर तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी नाराज हुई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शाओरो की क्या हैसियत है और तुम्हारी क्या है? जरा आईने में अपनी शक्ल तो देखो। तुम्हारी शाओरो से ऐसे बात करने की औकात नहीं। ओह, हाथ उठाने की हिम्मत की। मैं डिंगतियान ग्रुप का परियोजना प्रबंधक हूँ। मुझसे पंगा लेने की हिम्मत कैसे हुई? डिंगतियान ग्रुप है ना, वही जो चू निवास के नीचे एक छोटी कंपनी है। मैं तुम्हें एक इशारा देता हूँ, मेरा सरनेम चू है। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? जरा इस बारे में अच्छे से सोचो। चू चेन, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम चू निवास के सदस्य हो? चू निवास जो दुनिया की आधी दौलत का मालिक। तुम्हें सच में लगता है कि सिर्फ चू सरनेम होने से तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता हो जाए? तुम्हारी बात के हिसाब से तो पूरे जियांगबेई प्रांत में चू सरनेम वाले इतने लोग हैं, कम से कम कई हजार लोग होंगे। तो क्या वे सब चू निवास के सदस्य हैं? जियांगबेई प्रांत में चू उपनाम वाले इतने लोग हैं, कम से कम कई हजार लोग तो होंगे। तो क्या वे सभी चू निवास के लोग हैं? ओह, चू परिवार के सबसे अमीर आदमी, तो तुम दिन में खाना पहुंचाने वाला काम क्यों करते हो? हाँ हाँ हाँ, अब तो तुम्हें अपने सपने से जाग जाना चाहिए। तुम यह तो नहीं कहोगे कि तुम चू निवास के सालों पहले खोए हुए बड़े साहब हो? कहानियां बनाते रहो। अगर वो चू परिवार के बड़े वारिस तो मैं भला उनसे ब्रेकअप क्यों कर? आजकल डींगे मारने की कोई सीमा नहीं। एक मामूली खाना पहुंचा तो एक अमीर खानदान का वारिस बता। परिवार के बड़े वारिस। अपना पैर उठाओ। क्या तुमने शाओरो की बात नहीं सुनी? अभी जमीन से सारे पैसे उठाओ, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, लू दहाई, अपना पैर उठाओ। तुम इतने घमंडी क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी भी वही होनहार छात्र हो? क्या तुम्हें लगता है कि कुछ परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने से तुम्हारी जिंदगी सफल हो गई? जरा आईने में अपनी शक्ल देखो। तुम्हारी औकात क्या है? वक्त सबका बदलता है, अब हालत बदल चुक है। मुख्य अध्यक्ष अपनी हाईसी देखो, वैसी हाई बात करो और वेज हाई काम करो। मेरी मानो तो छप छप जमीन पार घुटने तेको, जमीन से सारे पैसे उठाओ और यहाँ सभी दोस्तों से माफी मांगो। ताही तो है अचिन, पुरानी कहावत है, समझदारी से मैंने ए भी टमगर चुप हो, एक डिलीवरी वाला बन गए तो है, इतना गुरूर क्यों दिखा रहे हो? किया थम देखो अचेन। शुक्रिया तुम्हारा इंजन। हम साथ पधे हैं। मैं नहीं चाहता था कि तमाशा इतना बच जाए, पर मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों को बोलने की आदत हो जाएगी। तो अब मुझे मत रोकना। तुम रुकने का नाम नहीं ले रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मार? मीन औरतों पार हाथ नहीं उठाता। पार तुम एक अपवाद हो। पैसे हैं तो क्या हुआ, और नहीं हैं तो क्या हुआ? का मैं तुम्हारा खाना खा रहा हूँ या तुम्हारे पैसे खर्च कर रहा हूँ? मेरी पत्नी ने कुछ नहीं कहा तो तुम बोलने
वाली कौन होती हो? तुझे तुम्हारी औकात मुझ ऐसा इस बात करने की जानते हो मेरा बॉयफ्रेंड कौन? तो परिवार के बड़े साहब वो गया वो अभी सुप्रीम होटल में शू परिवार है ना दिख है यूज फोन करके यहाँ बुलाओ मैंने वैसी बात करता हूँ। क्या मैंने सही सुना? तुम मेरे बॉयफ्रेंड से बात करना चाहते हो? जियांग बेई प्रांत में शू परिवार एक रईस खानदान माना जाता है। तुम्हें पता है शू साहब के खाते में 1 मिनट में कई लाख आते हैं। क्या तुम जैसे लोग उनके लायक हैं? आचेन चलो यहाँ से चलते हैं, मैं तुम्हें फिर कभी बुलाऊंगा, साथ में ड्रिंक करेंगे। चलो अब। जाने की क्या जरूरत? क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड से बात नहीं करना चाहते? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर। नगरपति जिन हमारे बेहाई अम्यूजमेंट पार्क प्रोजेक्ट पर क्या आप फिर से विचार करेंगे? हमारा शू परिवार और कुछ कहे न कहे मनोरंजन के मामले में नगरपति जिन को संतुष्ट करने की गारंटी देता है। शू साहब आपके शू परिवार का प्रस्ताव मैं चू निवास को रिपोर्ट करूंगा। जहाँ तक सहयोग की बात है उसका फैसला चू निवास के कुलपति करेंगे। चू निवास के मुखिया वो रहस्यमयी बड़ी हस्ती वो वापस आ गए हैं। सही कहा, हमारे चू निवास के साहब ने वापसी का ऐलान किया है। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। चू निवास का वो रहस्यमयी कुलपति क्या वो मर नहीं गया था? वो वापस कैसे आ गया? डार्लिंग मैं कमरा नंबर 818 मुझे परेशान कर तुम जल्दी आ। तो चैन मेरा बॉयफ्रेंड 3 मिनट में यहाँ होगा। ऐसा करते मैं तुम्हें एक आखिरी मौका बस तुम घुटनों पर बैठो मुझे 3 बार माथा टेक। शायद मैं हमारे पुराने रिश्ते को देखो तुम्हें माफ कर। शाउरो मुझे लगता है इसे रहने दो। अचेन भले ही वह अभी थोड़ा बेहाल है लेकिन सबका बुरा वक्त आता है, मुश्किल समय सबका होता है। हम साथ पढ़े हैं, इसे इतना बुरा बनाने की जरूरत नहीं है, बस रहने दो। रहने दूं? तुम होते कौन हो? ऐसा है क्यों ना तुम अभी घुटने टेक कर मुझे 10 बार माथा टेको, तभी मैं तुम लोगों को जाने दूं। दहाई भैया हम सब सहपाठी हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक खाना पहुंचाने वाले का सहपाठी होना मेरे लिए शर्म की बात है। आज के समाज में जो सफल हैं वही सहपाठी हैं, जो सफल नहीं हैं वे तो बस एक मजाक हैं। मुझे कुछ और दिलचस्प सुझाव। क्या तुम मेगाटेक कंपनी में काम नहीं कर ऐसा करते? मैं तुम्हें $30 लाख का ऑर्डर बस अगर तुम चू चेन को 10 थप्पड़ मार तो मैं तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूं। शाओरो मैं आप लोगों जितना सफल नहीं हूँ लेकिन मेरे लिए सच्ची भावनाएं अक्सर पैसे से ज्यादा जरूरी होती हैं। जानो तुम आखिरकार एक बेबी मेन भी देखो किसकी हिम्मत हुई मेरी औरत पर हाथ उठाने की। वही है ये। अभी अभी उसने मुझे थप्पड़ मारा, मेरा चेहरा अभी भी डार्क कर। एक घातिया डिलीवरी बॉय मेरी औरत को मारने की हिम्मत, कितनी हिम्मत है तुम्हारी? जानो यही चूचेन। चूचैन ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। वही जिसके बेर में मैंने तुम्हें बताया था वो चूचेन। तो ये है वो, लेकिन मैंने सुना था कि वो तुम हर स्कूल के स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष था। काइजे AAJ इतना बेहाल होना हो गया कि डिलीवरी बॉय बन गया। बदमाश लाद के तुमने मेरी औरत पर हाथ उठाया। यकीन मानो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा ताकि तुम आज रात सादाक पार सो। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, बेहतर होगा मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं तुम्हें जिंदगी भर रुलाऊंगा। ठीक है बहुत अच्छे। इतने सालों के बिजनेस करियर में मैं तम जायज लोगों की जात की है जो गरीब होकर भी अकत्ते हैं, लेकिन आज तुमने मेरी औरत को छुआ है इसलिए मुझे तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो। सुनो AAJ से जियांग बेई में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी।
डार्लिंग तुमने मुझे क्यों मारा? तुम्हारी जैसी नीच औरत की वजह से क्या हमारे शिव परिवार को बनकार देना मुमकिन है? लू दहाई, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ याद आया, मैं पहले चलता हूँ। यहाँ आओ, मेरे पास। चू चैन, मुझसे गलती हो गई। चू बड़े साहब, मुझे अपनी गलती का एहसास है, कृपया मुझे माफ कर दें। अभी कुछ देर पहले तो तुम बहुत अकड़ रहे, अब तुम्हें अपनी गलती का पता चला। नगरपति जिन, आज यहाँ मौजूद हर कोई सिवाय मेरे अच्छे भाई यिंगजुन के, तुम उसे जरूर बढ़ावा देना। बाकी बचे हुए लोगों में से किसी को भी मत छोड़ना। जी हुजूर। चैन, मुझसे गलती हो, आखिरकार हम दोनों का भी साथ, मेरे साथ ऐसा नहीं करता। खासकर इस औरत को। नगरपति जिन, तुम खुद इससे निपटो। जी हुजूर। मुझे लगता है तुम बगावत करना चाहते हो। तुम किंगयान को तलाक नहीं देना चाहते, है ना? वैसे भी मैं अब लियो निवास में हूँ, मैं यहाँ 15 मिनट भी नहीं रुक सकती। वे हर जगह मुझे नीचा दिखाते हैं। तुम अब मेरे लिए एक बड़ा विला खरीदो ताकि मैं यहाँ से बाहर रह सकूँ, तब मैं तुम्हें स्वीकार कर सकती हूँ। क्या तुम्हारी बात सच है? बस एक दिन का समय है। अगर तुमने बड़ा विला खरीद लिया तो आज के बाद से तुम्हारे और किंगयान के मामले में मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। लेकिन अगर तुम तब तक नहीं खरीद पाए तो तुम्हें किंगयान को तलाक देना होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। पत्नी तुम चिंता मत करो, मैं अभी विला खरीदने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें 70 साल के बूढ़े से शादी नहीं करने दूंगा। माँ, क्या आप आचैन के लिए मुश्किलें नहीं बढ़ा? आप तो जानती हैं उसके पास कितनी बचत, उसका रोज का जेब खर्च मैं ही उसे देती हूँ। वो इतना बड़ा विला कैसे खरीद सकती? मैंने उसे खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया, उसने खुद खरीदने को कहा है। मैं क्या कर सकती हूँ? किंगयान, तुम अपनी माँ की बात मानो, उस मालिक होंग से शादी कर लो। मालिक होंग के पास बहुत पैसा है, तब हम जरूर एक अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। आचैन के अलावा मैं किसी और से शादी नहीं करूँ। मैनेजर चू, मेरे लिए कुछ इंतजाम करो। मैं अपनी पत्नी के परिवार के लिए एक विला खरीदना चाहता हूँ। ठीक है छोटे मालिक, ईस्ट लेक विला का माहौल बहुत अच्छा। इसे जूदा रियल एस्टेट ने बनाया है। ये जूदा रियल एस्टेट भी हमारे चू निवास का ही हिस्सा है। आपको कौन सा नक्शा पसंद? बस मुझे बताइए, मैं तुरंत आपके लिए इंतजाम कर दूंगा। नहीं, जरूरत नहीं है। पत्नी के परिवार के लिए विला मैं खुद चुनना चाहता हूँ। मैं अभी जूदा रियल एस्टेट जा रहा हूँ, तुम वहाँ स्वागत का इंतजाम करो। जी बिल्कुल। नमस्ते सुंदरी। माफ कीजिएगा, ये जूदा रियल एस्टेट है। खाना बाहर दरवाजे की मेज पर रख दें, बस उतना काफी है। ओह, मैं यहाँ खाना पहुँचाने नहीं आया हूँ। अगर खाना पहुँचाने नहीं आए तो फिर अंदर क्यों आए? बाहर निकलो। मैं यहाँ एक विला खरीदने आया हूँ। विला खरीदना है? क्या तुम्हें पता है ये क्या जगह है? जूदा रियल एस्टेट, जियांगबे की सबसे बड़ी कंपनी। तुम यहाँ विला खरीदने आए हो? क्या तुम अभी भी नींद में हो? तुम यहाँ की व्यवसाय प्रबंधक हो ना? जरा मुझे इसके बारे में बताओ। कृपया यहाँ से दफा हो जाओ। क्या जूदा रियल एस्टेट मेहमानों का स्वागत ऐसे ही करता है? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं जो यहाँ विला खरीदने चले आए? मैं कहती हूँ बाहर जाकर बाएं मुड़ो, वहाँ एक छोटी एजेंसी है। अगर घर चाहिए तो वहाँ जाओ, यहाँ मेरा काम खराब मत करो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा ना, मैं यहाँ विला खरीदने आया हूँ। तुम्हारा सर्विस का तरीका क्या है? कैसा बर्ताव? मेरा बर्ताव पसंद नहीं आया तो यहाँ से तुरंत जाओ, मेरा काम खराब मत करो, वरना धक्के मारकर बाहर निकलवा दूंगी। अपने मालिक को यहाँ बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे मालिक से मिलोगे? हमारे मालिक बहुत व्यस्त रहते हैं, क्या वो तुम जैसे से मिलेंगे? चलो निकलो यहाँ से, मेरा काम मत रोको। क्या बात है? फांग दीदी, आप आ गयी। ये घटिया डिलीवरी वाला यहाँ हंगामा कर रहा है। क्या एक खाना पहुँचाने वाला जूदा रियल एस्टेट में हंगामा करेगा? फंग बहुत समय बाद मिले। ओह चू चैन, कितने दिनों बाद मिले? तुमने डिलीवरी वाले के कपड़े क्यों पहने हैं? मैं असल में स्कूल के दिनों में तुम कक्षा नायक थे और मैं हमेशा उप कक्षा नायक थी। तब टीचर तुम्हारी तारीफ करते थे कि तुम भविष्य में बहुत नाम कमाओगे। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद तुम खाना पहुंचाने लगे। ये कहानी बहुत लंबी है। अरे हर किसी का बेहाल होने वाला वक्त आता है, मैं समझ सकती हूँ। सुना है तुम यहाँ हंगामा कर रहे थे, क्या बात है? ये सेल्स पर्सन तुम्हें नीचे है ना? इसका बर्ताव कैसा था? अभी मेन विला खरीदने आया हूँ, बार इसने मुझे निकल दिया। तुम हाय बताओ, क्या कोई इस बिजनेस करता है? एना, क्या बात है? फंग दीदी, मुझे नहीं पता था ये आपका क्लासमेट है और इसने डिलीवरी वाले के कपड़े पहने हैं, ऊपर से कह रहा था विला खरीदना है। टू मेन बास थोड़ी बहस की। एना, कितनी बार समझाया है तुम्हारे काम में शक्ल पर मत जाओ। अरे फंग रहने दो, बेचारी लड़की है, मेहनत करती, गलती मान ली तो काफी है। फांग दीदी, मैंने तुमसे कहा था ना, आइस कचरे से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, सीधा बाहर निकल देना चाहिए था। इतनी बातें क्यों कर रही हो? फांग दीदी, फैंग तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मतलब चूचन? जब मैं कक्षा नायक थी तुमने हर बात पर मुझे रोका था, तुम भूल गए? मैं नहीं भूली। हाँ, कर्मा का पहिया है। ए जे मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत बाहर हूँ।
तम एक कंगाल भिखारी जुडा रियल एस्टेट का घर खरीदना चाहता है, क्या मजाक है? फैंग फैंग, इतने सालों बाद तुम भी इतनी मतलबी हो गई हो। हा 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 हा। अगर मेन मतलब ही ना होती तो का मेन जुडा रियल एस्टेट की पर्यवेक्षक बन पाती। तुम जैसे कचरे तो हमारे जुडा रियल एस्टेट के कुत्ते बाने के भी लायक नहीं हो। फंग फंग, एक पर्यवेक्षक होने के नाते क्या तुम इस तरह से बात करती हो? कितनी बदतमीज हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा? ओहो, तुम मेरी शिकायत करना चाहते हो? पहले जुदा रियल एस्टेट में घर खरीदने की औकात बनाओ, फिर बात करना। बिल्कुल सही। एक खाना पहुंचाने वाला हमारे जुदा रियल एस्टेट का विला खरीदना चाहता है, क्या मजाक है? छोड़ो इसे। इस घटिया डिलीवरी वाले को बाहर निकालो, इससे बासी खाने की बदबू आ रही है। हमारे जुदा रियल एस्टेट को गंदा मत करो। अरे सिर्फ जुदा रियल एस्टेट खरीदने की बात मत करो, मैं इस पूरे को खरीद सकता हूँ। क्या तुम्हें यकीन नहीं है? खाना पहुंचाते पहुंचाते पागल हो गए हो क्या? तुम हमारा जुदा रियल एस्टेट खरीदोगे? हाँ 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 हाँ। क्या तुम्हें पता है जुदा रियल एस्टेट खरीदने के लिए कितने पैसों की जरूरत है? हाँ, दिमाग खराब है तो इलाज करवाओ, यहाँ तमाशा मत करो। अगर तुम जुदा रियल एस्टेट खरीद पाए तो मैं घुटनों पर बैठकर तुम्हें दादाजी कहूंगी। बेहतर होगा कि तुम याद रखो जो भी तुम अभी कह रही हो। मैनेजर चू, जुदा रियल एस्टेट, जल्दी से किसी को पैसे लेकर भेजो। मुझे लगता है कि तुम अब हद पार कर रहे हो। छू चैन, फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। अभी यहाँ से दफा हो जाओ। छोटे मालिक, क्या ये सारा पैसा तुम्हारी विला खरीदने के लिए काफी है? ये कैसे मुमकिन है? ये पैसा पक्का नकली होगा। फांग दीदी, लगता है ये सारा पैसा असली है। क्या मामला है? अरे वान साहब, क्या आप बिजनेस ट्रिप पे नहीं गए थे? आपको कई दिनों से नहीं देखा। अभी यहाँ क्या मामला हुआ? ओह बड़े साहब, अरे मेरे ससुर जी ने अभी कहा था कि आपका अच्छे से स्वागत करूं। जल्दी आइए, जल्दी अंदर तशरीफ रखिए। तुम्हारे ये दो कर्मचारी बहुत घमंडी हैं। मैंने कहा कि मैं विला खरीदने आया हूँ, उन्होंने मुझे अपमानित करने की पूरी कोशिश की और मुझे यहाँ से भगा दिया। क्या जुदा रियल एस्टेट ऐसे ही अपना बिजनेस चलाता है? क्या तुमने बड़े साहब को भगाने की हिम्मत की? यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वान साहब, मुझे नहीं पता था कि ये बड़े साहब हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। आज से जुदा में काम करने की जरूरत नहीं है। अकाउंट से अपनी सैलरी ले लो। आज के बाद यहाँ कदम मत रखना। मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। बड़े साहब इस तरफ आइए। पता नहीं आपको कैसा घर पसंद है, मैं आपको सब विस्तार से समझाता हूँ। मेरे पास समय कम है तो जल्दी फैसला करते हैं। किंगयान मालिक होंग तुम्हें पसंद करते हैं, ये तुम्हारी किस्मत है। तुम्हें शादी करनी ही होगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। दादी, मेरे पास पहले से ही याद है, मैं चेन के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँ। बदतमीजा, मालिक होंग में क्या बुराई है? उनका बहुत बड़ा कारोबार है। चू चेन बस एक खाना पहुंचाने वाला निकम्मा है। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी इस निकम्मे पर बर्बाद करना चाहती हो? मैं शादी नहीं करूँ, चाहे मेरी जान क्यों न चली। मैं मालिक होंग से कभी शादी नहीं करूँ। तुम बहुत जुबान लड़ाने लगी हो। पत्नी, ये क्या हो रहा है? तुम जमीन पर क्यों बैठी हो? तुम यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ गड़बड़ मत करो। तुम पत्नी, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि दादियों किंगयान के परिवार को सबक से तुम यहाँ दखल देना बंद कर सकते? सबक सिखाना? मेरी पत्नी ने क्या गलत किया है कि उसे घुटनों पर बैठकर सजा दी जाए? अजय, तुम पहले यहाँ से जाओ। ओह, ये तो हद हो गई। हमारे लियो निवास का कुत्ता बगावत। हो, तुझे देखकर ही गुस्सा आता है। किंगयान, अगर तुम मुझे अपनी दादी मानती हो तो उस बेकार दामाद को तलाक दे दो और मालिक होंग से शादी कर लो। दादी, मैं आपकी हर बात मान सकती हूँ, लेकिन जहाँ तक तलाक की बात, मैं इसके लिए कभी राजी नहीं। किंगयान, मालिक होंग में क्या बुराई है? मालिक होंग बहुत अमीर और ताकतवर हैं। अगर तुमने उनसे शादी कर ली तो हमारा लियो निवास बुलंदियों पर होगा। बिल्कुल सही। किंगयान, तुम्हें समझना चाहिए मालिक होंग जियांगबेई प्रांत बड़ी हंसी। अगर हमारा लियो निवास मालिक होंग के साथ ये रिश्ता जोड़ लेता है तो हमारे लियो निवास तराकी होना तो बस वक्त। सिर्फ पैसे के लिए और परिवार में रुतबे के लिए क्या आप किंगयान की खुशी की कुर्बानी देंगे? तुम अपनी जुबान बंद रखो। 3 साल हो गए हमारे लियो निवास की प्रमोशन नहीं हुई और ये सब तुम्हारी वजह से है। लियो निवास की तरक्की नहीं हो रही क्योंकि आप लोग सही रास्ते पर ध्यान नहीं देते। हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहते हो। काम पर ध्यान देने के बजाय उल्टा मुझे दोष दे रहे हो। क्या तुम मरना चाहते? तुम निकम्मे यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? वैनजन, इसे यहाँ से बाहर निकालो। आज के बाद से इसका हमारे लियो निवास से कोई रिश्ता नहीं है। बड़ी मालकिन, 3 साल हो गए, आखिरकार आपने मुझे पराया ही समझा है ना? लियो निवास ने तुम्हारे लिए अपना फर्ज निभा दिया है। परिवार की तरक्की के लिए किंगयान को मालिक होंग से शादी करनी ही होगी। मैं शादी नहीं करूंगी दादी।
और ना ही अचेन को तलाक। ओहो लड़की, उसने तुम पर क्या जादू कर दिया है कि तुम उसके पीछे पागल हो गई हो? किंगयान, तुम्हें आज ही उसे तलाक देना होगा। मालिक होंग में क्या बुराई है? तुम लियू परिवार वाले बहुत निर्दयी हो। एक एक करके मेरी पत्नी को मजबूर कर रहे हो कि वो एक 70 साल के बूढ़े से शादी कर ले। ये कोई मजबूरी नहीं, ये तो मालिक होंग इन्होंने खुद चुना है किंगयान से शादी कर। बस हमने मौके का फायदा उठाया, इसमें हम कुछ नहीं कर। और मालिक होंग ने जो दहेज दिया वो लेक हार्ट विला क्षेत्र में एक सेट जिसकी कीमत 10 करोड़ डॉलर। अरे हाँ, मुझे सोचने दो, जब तुम हमारे यहाँ गाल जमाए बनकर तब तुमने किंगयान को क्या दिया? 10 करोड़ डॉलर का विला क्या चीज है? अगर किंगयान चाहे तो मैं उसे पूरी दुनिया दे सकता हूँ। हो, पागल हो गए हो तुम, पूरी तरह पागल हो। मुझे लगता है पागल खाना फोन करना बेहतर होगा ताकि इसे वहाँ भेजकर इसका इलाज कराया जा सके। चाची, मुझे लगता है कि आपका सुझाव बहुत अच्छा। दादी, क्यों ना हम लोग क्यों ना इस निकम्मा को भी अंदर भेज? ये भी ठीक है ना? तो फिर उसे पागल खाना भेज दो। ठीक है दादी, मैं उसे अभी पागल खाना ले। नहीं दादी, आप उसे पागल खाना नहीं भेज। बीमार दिमाग का इलाज किंग है। अपने चचेरा भाई की सलाह, मालिक होंग से शादी। अगर तुम मालिक होंग से शादी करो, हमारा लियो निवास बहुत, अगर लियो निवास की तरफ, तो इसका सारा श्रेय तुम्हें है ना। दादाजी भी खुश। मैं मालिक होंग से शादी नहीं करूँ। आप में से कोई मुझे मजबूर नहीं कर सकता। बदतमीज, क्या तुम अब मेरी बात भी नहीं मानोगे? दादी, अगर मुझे पता है ये एक गलत फैसला, फिर भी मैं इसे मानूं, तो ये मेरी अपनी जिंदगी के प्रति गैर जिम्मेदार है। कुल मिलाकर मैं मालिक होंग से शादी नहीं करूँ। तो फिर इस निकम्मा को तलाक दे दो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा पति ढूंढूंगी। मुझे लगता है कि तुम बगावत करना चाहती हो। वेनेजुन, इस निकम्मा को पकड़ो और पागल खाना भेज दो। ठीक है। अरे मुझे लगता है तुम्हें वाकई पागल खाना जाना। चलो मुझे छोड़ो। ये क्या? वन साहब, कौन से वन साहब? जुदा रियल एस्टेट के वन साहब। जुदा रियल एस्टेट, तो जियांग बेई की नंबर रियल एस्टेट की दिग्गज का। क्या आप उन्हें बस एक फोन पर बुला सकते? वेनेजुन, इसे पागल खाने ले जाओ। जी दादी, मैं अभी इसे पागल खाने पहुंचा। उसे छोड़। रुक जाओ। अरे वान साहब, सच में आप ही आइए, आइए अंदर तशरीफ है। वान साहब, आज यहाँ कैसे आना हुआ? बड़े साहब, श्रीमान चू, आपने मुझे किस काम के लिए बुलाया? वे कह रहे हैं कि जो घर मैंने खरीदा है वो नकली है। वान साहब, उम्मीद है कि आप इसे साबित करने में मदद करेंगे। वान साहब, चू चेन तो हमारे लियो निवास का बस एक क्या आपसे कोई गलती तो नहीं? श्रीमान चू ने आज सुबह वाकई हमारे जुदा रियल एस्टेट में आकर एक सेट ईस्ट लेक विला खरीदा है, और वह भी पूरा नकद भुगतान करके। मैंने खुद उनकी सेवा की है। अब और किसे यकीन नहीं है? इस चू चेन के पास इतने पैसे कहाँ से? बोला कैसे खरीदी ईस्ट लेक विला जैसे? किंगयान, चलो यहाँ से चलते हैं। तुम लोग बड़ी मालकिन, क्या आप अपनी कही हुई बात भूल गई? घर का मुखिया अगर अपनी बात का पक्का ना हो तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। दादी, मैं अचेन के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगी।